तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग श्री उपदेशामृत इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है श्लोक 5 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो श्लोक 5 में जो है किस प्रकार से अलग अलग स्तर के जो वैष्णव हैं उनके साथ व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में रूप गोस्वामी हमको बता रहे हैं। तो 3 प्रकार के लोग हैं, एक है कनिष्ठ, दूसरे मध्यम और तीसरे उत्तम। तो कनिष्ठ के लक्षण क्या है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मध्यम कौन है, उनके लक्षण क्या है और उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और उत्तम कौन है और उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सब जो है रूप गोस्वामी अभी हमको समझा रहे हैं। तो कनिष्ठ जो है नौसिखिया भक्त है, अभी हरिनाम ले रहा है या फिर अभी अभी हरिनाम दीक्षा हुआ है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उनको हम लोग कम से कम मन से तो उसको आदर देना चाहिए क्योंकि वो वैष्णव है। उसके बाद दूसरा है मध्यम। तो मध्यम जो है उनका ब्राह्मण दीक्षा हो चुका है, अर्थ विग्रह का सेवा में वो लगा हुआ है और शास्त्र जो है अच्छी तरह जानता है। तो ये इस प्रकार का जो व्यक्ति है इनका हम लोग जो है संग कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे जो उत्तम हैं, तो उनके बारे में भी लक्षण जो है वो सब अभी बता रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तम तीनों में से जो श्रेष्ठ है कौन है, इनके 10 लक्षण बता रहे हैं। अभी अगर हमको समझना है कि उत्तम कौन है तो फिर हमारे लिए उत्तम है श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये सब जो है 10 प्रकार के लक्षण उनमें हम लोग देख सकते हैं। तो फिर उससे हमको मालूम पड़ेगा कि उत्तम व्यक्ति कौन है। सबसे पहला है, दूसरों की आलोचना या निंदा नहीं करते, रोग को घृणा करे रोगी को नहीं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सामान्यतः हम लोग जो है क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो फिर व्यक्ति के बारे में हम लोग आलोचना करते हैं। उसका जो समस्या है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं। इसीलिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आके बोलते थे दुनिया का ये एक फिलोसोफर है, ये एक दार्शनिक है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार। तब प्रभुपाद जी जो है उस दार्शनिक के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ न बोलते हुए केवल ये प्रश्न करते थे कि उनकी सिद्धांत क्या है। फिर बाद में उस सिद्धांत में जो खोट है, सिद्धांत में जो समस्या है, तो उसकी आलोचना करते थे। फिर बाद में उसका वो लोग खंडन करते थे। इस प्रकार से जो है रोग को घृणा न करे लेकिन रोगी को नहीं, क्योंकि समस्या रोग का है, रोगी का नहीं है। अगर उस व्यक्ति में वो रोग नहीं होता तो फिर वो व्यक्ति कभी रोगी ही नहीं होता और उसके पास समस्या भी नहीं होती। इसी को जो है जीसस क्राइस्ट ने भी बताया। जब वो देखे कि एक औरत को जो है सब लोग मिल के पत्थर फेंक रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला पत्थर आप उठाया है लेकिन आप जो है, जो व्यक्ति जिंदगी में कभी पाप किया ही नहीं वो व्यक्ति जो है सबसे पहले पत्थर फेंक। फिर बाद में सब लोगों ने सोचा कि पाप तो सभी से हुआ है, तो फिर सब लोगों ने छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से रोग जो है उसको हमको घृणा करना है लेकिन रोगी को हमको नहीं करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है, ये एक प्रकार का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जो है नाना प्रकार के रोगी आते हैं। अगर डॉक्टर भी सोचने लगा कि अरे भाई ये रोगी को क्यों लेके आ गए, तो ऐसा नहीं है। रोगी इसीलिए उधर आया है ताकि उसका जो है रोग का निवारण हो। इसी प्रकार से लोग जो है नाना प्रकार के समस्या लेके इस्कॉन में आते हैं। तो इस्कॉन भी एक हॉस्पिटल के समान है। तो फिर इस्कॉन के लोगों को क्या करना है, सावधानी से जो उनके साथ व्यवहार करके उनका जो भी पीड़ा है, उनका जो भी समस्या है उसको निवारण करने का हमको ये करना प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। कनिष्ठ और मध्यम जो है थोड़ा कोशिश करेंगे लेकिन इतना वो नहीं कर सकते जितना उत्तम कर सकते। इसीलिए उत्तम के पास अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की निंदा या आलोचना लेके आता है तो फिर वो उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, अगर उनके सामने जो है किसी की निंदा या आलोचना होता तो फिर वो कान बंद कर लेते थे, फिर बाद में विष्णु 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 बोलते। इस प्रकार से उत्तम जो है किसी की निंदा या किसी की बुरी बातें
उसके बारे में जो है सुनने का उनका कोई इच्छा नहीं रहती। क्यों इस प्रकार वो किसी की निंदा या फिर आलोचना नहीं करते? क्योंकि दूसरा लक्षण है शुद्ध। क्योंकि वह व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, असूया के 6 प्रकार के जो अनर्थ है वो बिल्कुल है ही नहीं। वो शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि भौतिक कलमश से मुक्त। भौतिक कलमश 6 प्रकार के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 के 6 प्रकार के जो कलमश है उनमें जो है बिल्कुल हमको दिखते नहीं। तो इसीलिए जो है व्यक्ति, जो उत्तम व्यक्ति है, वो हर किसी का जो है निंदा नहीं करना चाहता। और अब उसको जो अपना कोई स्वार्थ का कोई लेना देना नहीं। वो जो एक अच्छा डॉक्टर के समान है, और जो भी व्यक्ति उधर आता है उसका जो भी रोग है उसको, यानी कि भव रोग है, उसको डायग्नोस करेंगे और उसके लिए उचित जो भी ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, तो उसके बारे में वो बताएंगे। अनर्थ निवृत्ति से अति उच्च पद पर है ये व्यक्ति। तो अनर्थ जो है वो दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति में जो है बिल्कुल दिखते ही नहीं। इतना जो है वो बहुत ही सहनशील रहते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में भी जो है बहुत सारे जो लोग उनके संपर्क में आ गए, तो उनके अनर्थ निवृत्ति उन्होंने कर दिया। हाँ, लेकिन उनका अनर्थ से जो है वो कभी पीड़ित नहीं हुए। क्योंकि ये व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति से जो अति उच्च पद पर है, तो फिर कोई जो है उनको छू भी नहीं सकता। जैसे प्रभुपाद जी थे तो फिर तभी सब लोग जो है नशा पान करने वाले हिप्पी लोग ही थे स्टार्टिंग में। क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, और जो है अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो भी जो है उनके समान जो है नशा पान करने की आदी हो जाता था। क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्धाति शुद्ध थे और वो भौतिक कलमश से मुक्त थे, इसलिए अनर्थ निवृत्ति से जो अति उच्च पद पर वो थे, तो इसलिए वो उत्तम व्यक्ति है। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा है, ये व्यक्ति साक्षात्कारी व्यक्ति। साक्षात्कारी यानी कि वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी प्रभुपाद जी का कोई भी लेक्चर सुनिए, वो बहुत लंबा लंबा लेक्चर नहीं देते थे, 20-25 मिनट का ही लेक्चर होता था, लेकिन उसमें हर बार जो है यही वो दोहराते थे। भले ही वो राधाष्टमी का लेक्चर हो, जन्माष्टमी का हो, या बलराम जयंती या किसी का उत्सव का हो, या कोई भी संदर्भ हो, उसमें जो है ये वाक्य आता ही था, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। किसी ने तो पूछ लिया प्रभुपाद जी को, आप जो है बार बार, ये तो हमको मालूम है, लेकिन बार बार आप इसको क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना सब मैं बोलने के बाद भी आप भी जो है देहात्म बुद्धि में, यानी कि शारीरिक स्तर पर ही काम कर रहे हैं, आत्मा के स्तर पे आप नहीं कर रहे। जब तक आप पूर्णतया साक्षात्कारी बन के आत्मा के स्तर पर काम नहीं करते, तब तक जो है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से जो है मुझे बोलते रहना पड़ेगा। इसीलिए ये जो उत्तम व्यक्ति है, इनको इसका भली बात साक्षात्कार हो गया है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। जैसे चैतन्य चरितमृत में हम लोग देखते हैं, तो एक कुष्ठ रोगी थे, वासुदेव। तो उनके शरीर में जो है सब कुष्ठ के जो है सब घाव थे, और उसमें बहुत सारे कीड़े भी रहते थे। और कभी कभी कीड़े नीचे पड़ते थे, अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो सोचता था कि चलो ये कीड़ा गया तो पीड़ा गया। लेकिन वो ऐसा नहीं समझते थे, ये जो शरीर है केवल मेरा नहीं है। इस शरीर के अंदर जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, तो उनके लिए भी आश्रय स्थान। तो इसलिए वापस उनको जो उधर वो लेके आते। इस प्रकार से जो उत्तम पुरुष है वो अपने आप को जो है, खुद को जो है शरीर नहीं समझता, वो अपने को आत्मा समझता है, फिर आत्मा के स्तर पे वो काम करता है। और हर एक व्यक्ति के अंदर भी वो आत्मा को ही देखते हैं। जब प्रभुपाद जी देखते थे हिप्पी लोगों को, तो फिर हिप्पी लोगों का वो भौतिक शरीर न देखते हुए उनके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, या फिर आध्यात्मिक आत्मा बैठा है, उनको वो देखते। इसीलिए वो कभी स्त्री और आत्मा के स्तर पे ही जो है वो सब ये करते रहते थे। इसीलिए जो है ये व्यक्ति साक्षात्कारी है, और वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन ये स्तर तक आने के लिए जो है बहुत ही ऊंचा स्तर है ये। प्रभुपाद जैसे ही जो कुछ अ, वरिष्ठ वैष्णव जो है, वही इस प्रकार का लेवल तक वो आ सकते हैं।
इसीलिए कृष्ण भी जो है इस प्रकार का साक्षात्कारी का बात भगवत गीता में कहते हैं, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो कृष्ण बोलते हैं मद भक्ति लभते परम, यानी कि मेरा भक्ति, यानी कि शुद्ध भक्ति जब व्यक्ति को मिल जाता है तो फिर बाद में सम सर्वेषु भूते, सबको समान दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि सबके अंदर वो परमात्मा को देखता है। उसके बाद चौथा इनका लक्षण है, वो एक व्यक्ति बहुत गंभीर है। अनेकों दीक्षितों में से इन जैसा कोई गंभीरता से कृष्ण सेवा करता है। अनेकों दीक्षितों में यानी कि कुछ लोगों का हरिनाम दीक्षा हो गया है, उसमें जो व्यक्ति बहुत ही प्रगत हो गया है तो फिर उसको ब्राह्मण दीक्षा मिलता है। फिर आगे जाके और प्रगत हो गया तो फिर उसको संन्यास दीक्षा मिलता है, या संन्यास दीक्षा नहीं भी मिला है तो फिर वो व्यक्ति जो है बहुत ही प्रगत आध्यात्मिक स्तर पे वो व्यक्ति आ जाता है। तो प्रगत आध्यात्मिक स्तर पे जो है उत्तम व्यक्ति है, क्योंकि कनिष्ठ से बढ़कर उत्तम मध्यम है और मध्यम से बढ़कर ये उत्तम है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है काफी गंभीर है। इस प्रकार का व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ है। ऐसा भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम पुरुष है, उसमें भी जो है कृष्ण को यथावत जानने वाले, यथा रूप में जानने वाले बहुत ही विरले है। तो जब वो व्यक्ति यथावत कृष्ण को जानता है तो फिर गंभीरता से वो व्यक्ति जो है कृष्ण का सेवा करता है। कृष्ण का सेवा छोड़ के अन्य कोई उनका विचार रहेगा ही नहीं। अभी हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी जो है हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ किया, तभी जो है उनका काफी उम्र हो गया। उस उम्र में जो है कोई व्यक्ति अगर वो कृष्ण भावना में गंभीर नहीं है तो इस प्रकार का जोखिम वाला काम नहीं करेगा। वो भी विदेश में जाके जो है हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार कर। इसीलिए जो जलदूत जो था, उसके जो मालकिन थी, वो इनको जो है वो टिकट देने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो हमेशा बोलती थी, सुमति मुरारी प्रभुपाद को, स्वामी जी आप जो है उधर जाके जो है जिंदा वापस आएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे जो लोग जो गंभीरता से कृष्ण सेवा या कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो फिर उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका मन में एक विश्वास है कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण हमेशा जो है मेरा रक्षण करेंगे, योगक्षेमम वहाम में हम। इसलिए वो गंभीरता से जो कृष्ण सेवा किया, उसके लिए इस्कॉन संस्था का आरंभ किया। उसके बाद 11 सालों में उन्होंने विश्व भर में पर्यटन करके जो काम किया है, तो उसके बारे में क्या कहना ना, तो वो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। उसके बाद पांचवा लक्षण है इनका, ये व्यक्ति जो है बहुत ही दृढ़ है। किसमें दृढ़ है? अपनी साधना में दृढ़ है। देखिए ये व्यक्ति जो है कनिष्ठ नहीं है, मध्यम नहीं है, उत्तम है, बल्कि उत्तम स्तर पे भी इनको जो है अपना 4 नियम का पालन, 16 माला जप, ये सब करना ही अनिवार्य है। जैसे इस्कॉन के भी जो कई सारे सन्यासी आप देख सकते हैं, अभी उनका उम्र जो है 70 के ऊपर या 80 के आसपास हो गया है। इस उम्र में जो है सुबह सुबह उठ के मंगल आरती में आके अटेंड करना, जपा में बैठना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग दृढ़ है तो इसीलिए वो लोग 4 नियम पालन करने में दृढ़ है, 16 माला जप करने में दृढ़ है। जैसे हाल ही में जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का तिरोधान हो गया। वो हर दिन जो है अर्च विग्रह का सेवा करते थे, अर्च विग्रह को लेके ही घूमते थे दुनिया भर। इतने जो है वो दृढ़ थे। इसलिए उनका जो है हाल ही में एक वीडियो भी निकाला गया। महाराज जी सो रहे थे तो सोते हुए भी जो है उनका हाथ जो है डीटी वर्शिप कर रहा था, अर्च विग्रह का सेवा। ये जो है समाधि की अवस्था है। इस प्रकार से ये जो उत्तम व्यक्ति है बहुत ही दृढ़ है। इसमें गुरु ने उनको जो भी वचन दिया, गुरु के सामने 4 नियम पालन करने का, 16 माला जप करने का, तो उसमें जो है कोई त्रुटि या बाधा न आकर वो जो है दृढ़ता से ये सब काम करे। इस प्रकार से वो अपना साधना के प्रति जो है बहुत ही गंभीर है। आगे कीजिए। उसके बाद छठा है विस्तार करना या विकास करना। तो ये व्यक्ति जो है जो संस्था आरंभ किया या कुछ भी प्रचार वो कर रहे हैं उसी से संतुष्ट नहीं होंगे वो। उनको जो है और करना है, क्योंकि कृष्ण का सेवा करने के लिए लालायित है, और इसको बढ़ाना है, और विकास करना है, और विकास करना है। सदैव कृष्ण चिंतन में कृष्ण नाम प्रसार साधनों का खोज करते हैं। उनका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार करना है। ये बहुत ही ऊंचा विचार है।
इस प्रकार जो है बोले तो केवल कृष्ण का सेवा ही उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी ऐसे ही थे। क्रांतिकारी विचार थे उनके सब। और वो जो है नाम प्रसार प्रचार करने के लिए साधनों का खोज करते थे। हालांकि सन्यासी थे, सन्यासी जो है कभी ये कोट वगैरह नहीं पहनते थे। लेकिन एक बार उनको त्रिपुरा के राजा को मिलने के लिए जाना था, तो तभी जो है वो टर्बन पहने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पगड़ी पहने, फिर बाद में अच्छा जो है पोशाक पहन के जो है वो चले गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सेवा के लिए जो है वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और तभी भी भारत में जो है केवल दो रॉल्स रॉयस कार थे। एक कार जो है ब्रिटिश जो मेन व्यक्ति वाइसराय था उनके पास था कलकत्ता में। और उसी कलकत्ता में ये रोल्स रॉयस कार, ये तो बहुत ही महंगा कार था, वो कलकत्ता में और एक व्यक्ति के पास था, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास। और कई सारे जो लोग हैं वो आके आक्षेप करते थे उनको, तो आप जो है ये साधु हो के ये सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उनका यही था कि अगर मैं जो है अगर पेड़ के नीचे बैठ के करूंगा तो कोई आएगा नहीं। वो ठाट बाट दिखाना चाहते थे, लेकिन उसके प्रति उनकी आसक्ति नहीं था, उनका केवल एक ही था, इस प्रकार मैं यही करूंगा तो जो समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी जो है हमको सीरियसली लेंगे, हमको गंभीरता से लेंगे, फिर वो आके भक्ति के बारे में पूछेंगे तो फिर हम उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस आरंभ किया, उसको वो बृहत मृदंग बोलते थे। इस प्रकार से नाम प्रसार करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधनों का जो है खोज करते ही रहते थे। फिर बाद में 64 गौड़ी मठ का उन्होंने स्थापना किया। फिर बाद में बृहत मृदंग यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। उनका कहना था कि मृदंग अगर बजाएंगे तो उसका आवाज जो है थोड़ा दूर तक जाता है, उसके आगे तो वो नहीं जाए। लेकिन अगर प्रिंटिंग प्रेस यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का मतलब बुक बुक जो है दुनिया के कोने कोने में जा सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन का जो है ज्यादा प्रचार प्रसार जो है ये किताबों के माध्यम से ही हो। और किताब जो कहाँ कहाँ नहीं गया, सब अलग अलग प्रकार के जो भी खंड है, जो भी दूर दराज के जो प्रदेश है उधर सब किताब गए, और उधर उसको पढ़ने के बाद जो है लोग सब गंभीरता से जो है कृष्ण भावना को स्वीकार। और यही जो क्रांतिकारी विचार थे किनमें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी में, तो उसी को श्रील प्रभुपाद जी ने जो है अपने जीवन में ले लिया, और इस्कॉन संस्था जो उसका भी उन्होंने स्थापना की। फिर अभी कृष्ण भावना को किस प्रकार से जो है प्रचार प्रसार करना है और उसको प्रसिद्ध करना है, उसके बारे में अलग अलग प्रकार के साधन वो भी खोजे। फिर उनको भी किताब ये करना था, तो तभी उन्होंने डिक्टाफोन नाम का जो है साधन का इस्तेमाल करते थे, बोलकर लिखने का वो था। उसमें वो रिकॉर्ड करते थे, फिर उनके शिष्य लोग बाद में टाइप करते थे। इससे जो है किताब का प्रकाशन का जो वेग था, स्पीड था, वो बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े रथ यात्रा का आयोजन किया, हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन किया, बड़े पैमाने में फूड फॉर लाइफ का आयोजन किया। फिर वर्णाश्रम को ये दर्शाने के लिए जो है उन्होंने बहुत सारे फार्म कम्युनिटी उसका भी उन्होंने आरंभ किया। फिर विश्व भर में भर के घूम घूम के जो 108 मंदिरों का निर्माण किया, और 100 के ऊपर अधिक जो है उन्होंने किताबों का उन्होंने प्रकाशन भी किया। और किताबों का प्रकाशन के लिए जो है इस्कॉन से अलग और एक ट्रस्ट उन्होंने निर्माण किया, वो था भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इस प्रकार कई प्रकार के जो है साधन वो खोजते थे खोजते थे खोजते थे, किसके लिए? सदैव कृष्ण चिंतन में, कृष्ण नाम प्रसार का साधनों का खोज करना, और एकमात्र कार्य जो है विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार करना। फिर अपने शिष्यों को वो मार्गदर्शन करते थे, फिर बाद में उनका जब वो गंभीर हो जाते थे तो फिर उनको जो है दीक्षा भी देते। फिर उसके बाद उनके अनुपस्थिति में भी इस्कॉन संस्था जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए अच्छी तरह से, उसके लिए उन्होंने जीबीसी का प्रबंधन भी किया, गवर्निंग बॉडी कमीशन। इस प्रकार से कई प्रकार के साधन जो है वो इस्कॉन में लेके आए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हो या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो इसमें उस्ताद के अलग अलग प्रकार के जो भी भौतिक साधन है उसको किस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाना है, लगा सकते हैं, उसके बारे में दोनों उस्ताद। इस प्रकार से इनका जीवन, उत्तम व्यक्ति का जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहता है किस प्रकार प्रचार प्रसार को बढ़ाते 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 विकास करते रहे। इसी के बारे में चौबीसों घंटे ये सोचते रहते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी के जो शिष्य आगे वो भी कुछ कम नहीं है। फिर प्रभुपाद जी के तिरोधान के बाद भी हम देखते हैं कि इस्कॉन जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करी रहे। उसके बाद आगे सातवां है अरुचि।
अपने को कृष्ण के सनातन सेवक मानकर कृष्ण सेवा छोड़कर अन्य विषयों में उनका जो है बिल्कुल रुचि नहीं रहती है। तो हमेशा जो है कृष्ण के संबंध में जो भी चीज है उसी के बारे में जो है वो सब करने के लिए तैयार रहे, और अपने स्वार्थ के बारे में बिल्कुल नहीं। ज्यादातर रुचि किसमें? कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, इसी के प्रति ज्यादा आसक्ति, रुचि। और बाकी जो स्वार्थ है उसमें जो उनका बिल्कुल जो है रुचि नहीं है। प्रभुपाद जी विश्व भर में सब जगह घूमते थे। एक बार गर्मी का मौसम था, तभी वो हवाई आइलैंड में। हवाई आइलैंड में भी जो है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल है, तो उधर जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जो है आम आते हैं। तो प्रभुपाद जी उधर थे, फरवरी के समय था। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा था, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में अगर कोई स्वर्ग है तो फिर वो हवाई आइलैंड ही है। किस प्रकार उधर का वातावरण अनुकूल था, सब कुछ। और भक्त लोग बोल रहे थे आप ये इधर ही बैठ के जो है किताब लिखते रहिए, इधर उधर क्यों जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग इधर आने के लिए तरसते, हवाई आइलैंड में आप इधर ही रहिए। फिर बाद में उनको ये भी बताया कि अभी एक ही महीने में 15-20 दिन में जो है इधर आम आने वाले हैं। और इधर के जो आम है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। वो आम को भी आप चख सकते हैं, उसका रुचि देख सकते हैं। ये सब सुन के जो है प्रभुपाद जी शांत चित्त हो गए। फिर बाद में वो बोलने लगे, देखिए मैं जानता हूँ कि ये स्वर्ग समान जगह है, और इधर आपके जो आम आने वाले हैं वो भी जो है बहुत ही, उनका जो स्वाद है वो भी अद्भुत है। लेकिन अभी इधर मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं हर दिन जो है इधर चिंतित हूँ। किसके बारे में चिंतित हूँ? उधर बॉम्बे में जो है मेरा अभी कोर्ट केस चल रहा है लैंड के बारे में। वो व्यक्ति जो है हमको पूरा जो है ठग लिया है। तो उसके बारे में मैं हमेशा सोच रहा हूँ। तो अभी मैं कितना दिन इधर रुक सकता हूँ? मैं इधर नहीं रुक सकता करके जो है वो तुरंत जो है वहां से बॉम्बे आ गए। इस प्रकार से वो कृष्ण को अपने सनातन सेवक मान के कृष्ण सेवा छोड़कर अन्य विषयों में बिल्कुल रुचि नहीं दिखा। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी जो है डेट्रॉइट में थे। तो तभी भक्त लोग सोच रहे थे कि हमको जो है अपना ही एक जगह मिल गया है तो अच्छा है। प्रभुपाद जी को भी अच्छा लगा। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, अब देखिए कोई जगह मिलता है। फिर बाद में उन्होंने एक जो लैंड डीलर रहते हैं ना, तो उनके पास, उनका नाम था मिस्टर प्राइस। उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हमको जगह चाहिए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास एक जगह है, हम आपको दिखाता हूँ, कल आप आ जाइएगा। फिर प्रभुपाद जी और कुछ वैष्णव और कुछ माता जी लोग जो उधर चले गए देखने के लिए। बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा महल जैसा ये था। फिर अंदर वो लेके गए, उसका नाम था फिशर मैंशन। फिर अंदर अलग अलग जो है कमरे दिखा रहे थे। जैसे प्रभुपाद जी ने अंदर पैर रखा तो फिर वो बोलने लगे कि इधर जो हमारा रिसेप्शन रहेगा, ये जो बीच वाला बड़ा हॉल है, टेम्पल हॉल रहेगा। अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुआ है, पैसे के बारे में बातचीत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रभुपाद का जो है चालू हो गया इसके बारे में। इसको मैं कृष्ण सेवा में कैसे लगा सकता हूँ, इसी के बारे में वो सोच रहे थे। फिर बाद में इधर भक्त लोग रह सकते हैं, ये हमारा किचन होगा, ये डीटी का ये होगा, सब जो है उन्होंने सब सोच लिया अपना। फिर बाद में बाथरूम में लेके गए तो बाथरूम में जो नल वगैरह थे वो गोल्ड प्लेटेड थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना आलीशान था। फिर सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद गर्ग मुनि बगल में थे, तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि उसको जाके बोलिए हम लोग जो है फकीर लोग हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, उसको फ्री में दे दो। गर्ग मुनि को भी शॉक हो गया। वो प्रभुपाद को पूछने लगे, आप क्या बोले प्रभुपाद, क्या पूछ रहे हैं उसको? मैं यही बोल रहा हूँ कि उसको जाके पूछो कि हमको ये फ्री में चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इसको हम लोग जो है भगवान की सेवा में लगाने वाले हैं कर। लेकिन इनका हिम्मत नहीं हुआ ये सब पूछने की। फिर भी प्रभुपाद जी उनको पुश किया, फिर वो गया। फिर बाद में बोला, मिस्टर प्राइस, प्रभुपाद जी आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, क्या है बताइए। तो प्रभुपाद जी ये चाहते हैं कि आप जो है महल जो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको आप फ्री में हमको दे दीजिए। हम लोग जो है अच्छा समाज का जो है अच्छा कार्य करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले। वो बहुत शॉक हो गया। फिर बाद में वो बोलने लगा कि ये जो है पुराना है, बहुत दिन से बंद पड़ा था, इसका मेंटेनेंस के लिए अभी ये 2 महीना पहले मैंने इतना खर्चा किया है। ये सब पकड़ के जो है इसका इतना पैसा होता है करके उसने बोल दिया। मैं फ्री में नहीं दे सकता। फिर प्रभुपाद जी और दोनों के बीच में जो है चालू हो गया बातचीत। जब प्रभुपाद जी उधर आए थे, वो बहुत ही अच्छा महल था, सब कुछ था, लेकिन आजू बाजू के जो लोग थे वो झोपड़पट्टी जैसा ये था। इसलिए कोई उधर आके रहने के लिए तैयार नहीं था। ये प्रभुपाद जी देखे थे, और प्रभुपाद जी समझ लिया कि ये इसको कैसे तो करके इसको बेचना ही है। नहीं तो दूसरा कोई जो है अच्छा
सभ्य व्यक्ति जो इधर आके रहेगा नहीं, क्योंकि इधर का लोकेलिटी अच्छा नहीं है। ये उन्होंने नोटिस कर लिया था जैसे उधर उतरे, इसीलिए जो उसको वो खींच रहे थे। फिर उन्होंने जो बोला था उसका ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में जो उसको पटा लिया प्राइस। लेकिन अभी भी प्रभुपाद के पास बिल्कुल कुछ पैसा नहीं था। फिर तभी जो है फोर्ड कंपनी के जो अमरीश प्रभु थे वो उधर थे, उनको बोल दिया कि आप लोगों का ही इच्छा है लेने का, मैं तो सन्यासी हूँ। जब मैं इधर आया तो मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन जाने से पहले कृष्ण के लिए कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, आप बताइए इतना पैसा बोल रहे हैं, आप कितना दे सकते हैं। तो उन्होंने जो उसका जो कुछ तो 60% 70% पैसा बोल दिया उन्होंने, इतना मैं अरेंज कर लूंगा करके। लेकिन अभी भी जो है 30% बाकी था। तो वही वही अमरीश प्रभु का वो जो फोर्ड कंपनी था, फोर्ड मोटर्स, उसमें जो एक यूनियन लीडर था। और यूनियन लीडर की एक लड़की थी, उनका नाम था लेखा श्रवंती, वो भी प्रभुपाद जी के शिष्या थी, वो भी उस दिन आई थी उधर। फिर प्रभुपाद जी ने उनके पास जाके बोले कि अभी ये लोग जो है आपके मालिक लोग इतना 70% देना चाहते हैं, तो फिर लेबर की तरफ से, लेबर यूनियन की तरफ से आप कितना देंगे। फिर उनको समझ में आ गया, अभी प्रभुपाद को जो है 30% चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बच्चा हुआ जो हम लोग अरेंज कर लेंगे। फिर प्रभुपाद जी खुश हो गए, फिर निकल रहे थे तभी प्रभुपाद जी सबको बोलने लगे, देखो मैं जब इधर आया तो मेरे पास कुछ था नहीं, पैसा वैसा तो कुछ था नहीं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण के लिए कुछ करना है। और जब मैं जा रहा हूँ, इतना बड़ा जो मैंशन है, इतना बड़ा जो महल है, वो कृष्ण की सेवा में जो मैं लगा के अभी वो जा रहा। ये सब हो के प्रभुपाद जी निकल के उसके बाद वो मिस्टर प्राइस आया। फिर वो जो है जो डिसाइपल उधर थे तो उनको बोल रहा था, तुम्हारा स्वामी जी है ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक आदमी, उसने कभी मुझे कैसे पटा लिया मुझे समझ में ही नहीं है। अगर साधारणतः दूसरा कोई व्यक्ति आके इतना कम कीमत में अगर मांगता था तो मैं बिल्कुल नहीं देता। तो एक दृष्टि से देखा जाए, कृष्ण ने जो है उसका बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था थोड़ा, तो इसलिए जो है वो उतने पैसे के लिए जो वो व्यक्ति पट गया था। लेकिन कुछ भी हो, ये जो उत्तम व्यक्ति रहता है अपने लिए, जो स्वार्थ में जो चीजें है उसके प्रति उसका कोई लगाव या आसक्ति रुचि नहीं रहता। लेकिन कृष्ण के लिए जब करना है तो फिर सब कुछ, हाँ, वो अपना रुचि दिखा देते हैं। आगे कीजिए। तो आगे आठवां है, ये व्यक्ति गुरु बनने लायक है, गुरु है। तो इधर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गुरु कौन बन सकते हैं। जैसे हम इस अध्याय में तीन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक है कनिष्ठ, दूसरा है मध्यम और उत्तम। तो इधर बोल रहे कि कनिष्ठ तथा मध्यम भी शिष्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या है। क्या समस्या है? पर उनके शिष्य कृष्ण प्रेम पाने में प्रगति ठीक से नहीं कर सकते, अतएव उत्तम अधिकारी को ही हमको गुरु बनाना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गुरु बनाया लेकिन वो कनिष्ठ या मध्यम स्तर तक है, तो फिर उसमें आपत्ति क्या है? अगर उनके गुरु अगर मध्यम स्तर तक है तो फिर उनके शिष्य जो है वो भी मध्यम स्तर तक ही उनका प्रगति होगा, उसके ऊपर उन्होंने नहीं जा सकते। क्योंकि गुरु उत्तम नहीं है तो फिर शिष्य भी उत्तम नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ा समस्या है उसमें। लेकिन अगर हमारा गुरु ही जो उत्तम है तो फिर हम लोगों को भी जो है उत्तम बनने का जो है काफी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि कनिष्ठ और मध्यम भी शिष्य बना सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के तौर पर, आदर्श रूप के तौर पर देखा जाए तो व्यक्ति को जो है उत्तम व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए। अगर यदि आपके वैष्णव समाज में उत्तम व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो फिर कम से कम मध्यम को आप बना सकते हैं, लेकिन कनिष्ठ को कभी जो है गुरु नहीं बना। शिष्य सब गुरु को समर्पण करते हैं, ब्रह्मचारी भिक्षा गुरु को देते हैं। ये गुरुकुल या फिर ट्रेडिशनल सांप्रदायिक जो गुरुकुल में या गुरु शिष्य परंपरा में होता है, ये कार्य वही है। तो शिष्य का जो भी संपत्ति होता है वो गुरु को ही वो समर्पित करते हैं। और ब्रह्मचारी जो रहता है वो तो कुछ कमाता नहीं है, हर दिन उनको जो है भिक्षा मांग के आना है, लेकिन गुरु और हितम, गुरु को वो देना है। फिर उसके बाद अगर गुरु उनको कुछ दे दिया तो खाना है, नहीं तो फिर उस दिन उपवास। ये जो है ट्रेडिशन या संप्रदाय है एक प्रकार। तो मैं इधर बता रहा कि शिष्य को जो है सब कुछ गुरु के प्रति समर्पण करना है। अभी अभी मैं बताया वो डेट्रॉइट का फिशर मैंशन का, उसमें अमरीश प्रभु, उनके पास तो काफी पैसा था, उसमें जो है वो 70% का उन्होंने वादा कर दिया था। लेकिन 30% पैसा जो है लेखा श्रवंती को देना था, उनके पास उतना वो पैसा था नहीं।
तो बाद में जो है प्रभुपाद को ये मालूम हो गया कि लेखा श्रवंती जो है उनका जितना भी जो प्रॉपर्टी था सब कुछ जो इन्होंने पूरा बेच के एक कोटी कौड़ी अपने पास न रखते हुए सब पूरा पैसा जो है प्रभुपाद के सेवा में समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद कोई एक भाड़े का किराए का जो घर था उधर वो रहती थी, इतना वो समर्पित। ये शिष्य का कर्तव्य है, गुरु को सब कुछ जो है समर्पण करना। तो 6 प्रेम लक्षण से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो शिष्य का ये परम कर्तव्य है। 6 प्रकार का जो प्रीति के लक्षण है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति, ये 6 प्रेम का लक्षण का आदान प्रदान करते हुए गुरु की जो है बहुत अच्छी तरह समर्पित होकर सेवा करनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि उनका नकल न करे। गुरु का कभी नकल नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से वो शॉल पहनते हैं, किस प्रकार वो कीर्तन में नृत्य करते हैं, उनका कैसे वो चलते हैं, तो ये सब जो है शारीरिक, इसको नकल करके आप क्या करेंगे। अगर नकल करना ही है तो उनका वो जो समर्पण भाव है वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उसके बारे में आप सोचना चाहिए। ऐसे देखा जाए कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नकल नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति जो है अनोखा है। अगर मान लीजिए तालाब के अंदर मछली है, लेकिन मछली को आप बताएंगे कि ये जो हिरन है, हिरन जैसे भागता है ऐसे अगर आप नहीं भागेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है, ऐसा आप मछली को बोलेंगे, फिर मछली जो है आपके बातों में आके जो है पानी के बाहर छलांग लगा दिया तो उसकी जिंदगी की आखिरी छलांग, क्योंकि मछली कभी हिरन नहीं बन सकती। या फिर हिरन को जाके बोलिए, जब तक आप मछली जैसा तैर नहीं सकते तब तक जो है आपका जीवन व्यर्थ। फिर वो भी जो है आपके बातों में आके जो है जो बड़ा तालाब है, नदी है या समुंदर है, उसमें वो छलांग लगा दिया तो वो भी उसका जिंदगी का आखिरी छलांग। इसलिए हर कोई व्यक्ति अनोखा है वो अपने आप में। जैसे मैं ये भी बता रहा था कि गुरु जो है अपने शिष्यों का साइको फिजिकल नेचर देख के, यानी कि उसकी शारीरिक क्षमता कितना है और मानसिक अवस्था क्या है वो सब देख के जो उनको सेवा में लगाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का फिजिकल, मानसिक या जो है वो सब स्थिति अलग अलग ही है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का कभी नकल नहीं कर सकता। अगर वो ट्विन्स है तो भी, जुड़वे है तो भी उनके लक्षणों में जो है बहुत अलग अलग रहता है। दोनों का जो है मैच नहीं होता। उनका जो अंगूठा जो है, अंगूठे के जो निशान है वो भी अलग रहते हैं। उनका आंखों का जो प्यूपिल है उसका भी जो है सब अलग रहता है। चलो एक दूसरे से कोई नहीं रह सकता तो फिर हम लोग एक दूसरे का नकल नहीं कर सकते। उसमें गुरु का तब नकल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बदले में हम उनके उनको जो है समर्पित भाव में जो है उनका सेवा अर्पण करने का हमको प्रयास करते रहना चाहिए। आगे कीजिए। तो आगे 9वां है, गुरु जो है परिवर्तक है। परिवर्तक यानी कि कई सारे जो बद्ध जीव है उनके जीवन को परिवर्तन कर दिया है। प्रभुपाद जी के विषय में क्या कहना। ना तो पूरा दुनिया भर में घूम के जो है ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, वो देख के ही जो है हमको बहुत ही आश्चर्य लगता है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते थे, ये जो उत्तम अधिकारी है वो वैष्णव को इस सामर्थ्य से हम लोग पहचान सकते हैं कि वे कितने वैष्णवों को बनाए हैं। अभी प्रभुपाद जी को देखा जाए तो कितने लोगों को उन्होंने वैष्णव बनाए। इसलिए वो उत्तम व्यक्ति होना ही चाहिए, परिवर्तक होना ही चाहिए। इनका यह गुण कनिष्ठ या मध्यम नकल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोगों को परिवर्तन करने की जो जो क्षमता है वो कनिष्ठ और मध्यम में नहीं है। या मध्यम में अगर रहेगा तो भी वो लेवल का नहीं है। इसलिए अगर हम लोग देख सकते हैं हमारे इस्कॉन समाज में भी, अगर कोई व्यक्ति जो है अच्छी तरह प्रचार करके अनेकों लोगों को प्रचार करके उनका मन परिवर्तन करके उनको कृष्ण भावना में लेके आ रहा है तो उसका केवल एकमात्र कारण रहता है कि वो कृष्ण की कृपा। कृष्ण कृपा विना नाही तार प्रवर्तन, चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं। जब तक कृष्ण की कृपा आपके ऊपर उसका वृष्टि नहीं होती तब तक जो है आप किसी व्यक्ति को जो है आप उसके मन को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए उत्तम अधिकारी कितने लोगों को वैष्णव बनाया, यही सामर्थ्य से। यानी कि जो वैष्णव जो है कितने लोगों को उन्होंने ये बना दिया, वैष्णव बना दिया, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है कितना उत्तम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी जो है एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके भक्त लोग भी आजू बाजू में थे।
तब एक हिंदू व्यक्ति उधर आ गया। फिर वो आके जैसे लोगों का रहता है ना, साधु को देख लिया तो फिर आशीर्वाद 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 करके वो आगे आशीर्वाद दे दिया। प्रभुपाद जी कोई एक गंभीर विषय में चर्चा चल रहा था, ये आके जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा था। फिर बाद में प्रभुपाद जी भी जो है थोड़ा गंभीर होकर उसको बोले, आपको सही में आशीर्वाद चाहिए? हम बोले कि हाँ स्वामी जी, आशीर्वाद चाहिए आपका। बाद में बोला कि अगर मैं आशीर्वाद दे दिया ना, फिर सब अपने शिष्यों को दिखाए जो सब टकले थे, आपका भी सर ऐसे गंजा हो जाएगा, चलेगा क्या आशीर्वाद? उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं घर वालों को पूछ के आता हूँ करके वो चला गया, बाद में उधर आया ही। तो इस प्रकार से नकल नहीं करना चाहिए उनका। और जो उत्तम व्यक्ति उनमें वो क्षमता है, गुरु परंपरा उनमें उतने क्षमता दिया है कि वो व्यक्ति जो है कई सारे लोगों के हृदय परिवर्तन करके उनको भक्त बना सकता है। ये गुण से ही ये व्यक्ति जो है कितना उत्तम है, इसका जो है हमको परिचय हो जाता है। उसके बाद 10वां और आखिरी लक्षण है इनका, ये व्यक्ति निर्दोष, हृदय अन्यों की निंदा से शून्य है। अगर वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसकी वो निंदा नहीं करेंगे, उसको भी जो सुधारने के लिए जो काफी जो है वो मदद करेंगे। तो प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं कई सारे जो लोग थे, जैसे उनका गुरु भाई थे, मायापुर में जो है उनको अपना मंदिर का आरंभ करना था, लेकिन एक भी गुरु भाई जो है वो उनके निकट आए ही नहीं, और इसके विरुद्ध में वो लोग आलोचना करने लगे। प्रभुपाद के बारे में ही वो जो है टीका टिप्पणी करना आरंभ हो गया। इन्होंने जो है विषयी लोग जो है ये अमेरिका के विषयी लोगों का पैसा लेके ये सब कर रहे हैं, मंदिर बांध रहे हैं, उसके लिए विषयी लोगों का पैसा ले रहे हैं, ऐसा जो है उनके ऊपर वो उनका आलोचना था। फिर कुछ समय के बाद हमारा मंदिर इतना बड़ा हो गया, फिर बाद में काफी लोग आने लगे। फिर बाद में यही जो गुरु बंधु है प्रभुपाद के, वो आके प्रभुपाद जी से मिले। फिर वो बोल रहे थे कि हमारा जो है मंदिर का जो है थोड़ा हमारा काम है, उसके लिए जो आपका पैसा चाहिए। फिर प्रभुपाद जी उनका ही जो था उसी को उनको ही घुमाते थे। वो बोल रहे थे कि आपने ही बताया था, ये तो सब जो है पूरा क्या है, ये विषयी लोगों का ये पैसा है, तो विषयी लोगों का पैसा जो है हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर आप इसके पीछे क्यों लगे? तो उनका ही जो उत्तर था तो उन्हीं को उन्होंने लपेट। इस प्रकार से जो है ये किसी की निंदा नहीं करते। फिर बाद में उन्होंने मदद किया, वो बात अलग है। तो ऐसे को अगर कोई व्यक्ति उनके प्रति निंदा भी करते थे तो फिर वो निंदा को उतना गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि वो निंदा उनके प्रति। अगर उसके बदले में कोई गुरु के प्रति या फिर वैष्णव के प्रति, कृष्ण के प्रति निंदा है, तो फिर प्रभुपाद जो है नहीं छोड़ते थे किसी को। ये जो है 10 बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण। अगर ये 10 लक्षण किसी व्यक्ति में है तो फिर उसको हम लोग उत्तम कह सकते हैं। और ऐसा जो उत्तम व्यक्ति है, हमेशा उनका संग करना चाहिए। केवल संग नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना उनका सेवा करने की जो हमको प्रयास करना चाहिए। इसी से जो हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगी, वो हमको किस प्रकार हम लोग आध्यात्मिकता में प्रगति कर सके, भक्ति में आगे बढ़ सके, उसके बारे में वो अच्छा मार्गदर्शन हमको दे सकते हैं। आगे कीजिए। तो ये हो गया हमारा विभाग एक। इसमें 3 श्रेणी के जो भक्त थे, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनके बारे में, उनके लक्षण और उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, और जिससे जो है हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके, इसके बारे में काफी विस्तार से बताया है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? कनिष्ठ और अरे मध्यम के बारे में तो कल किया हमने, अभी उत्तम है आज। हाँ पूछिए। प्रभु जी, ये उत्तम का बहुत अच्छे लक्षण है। ये अब में कब आएगा? वो तो वो कैसे आएगा, अभी ये विभाग 2 में बता रहे हैं, वैष्णव श्रेणी का आरोहण कैसे होता है। हमारे में जो है अभी कनिष्ठ मध्यम कैसे बनता है, मध्यम उत्तम कैसे बनता है, अभी वो अगला विभाग में हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हैं। हरी बोल। हा प्रभूजी, आपल्याला मोठ्या दीर्घोत्तरी प्रश्नामध्ये सुद्धा हे आता जसं तुम्ही एक वाक्य वाचून दाखवलं प्रभूजी,
की 6 प्रेम लक्षणाद्वारे गुरूंची सेवा करायला हवी. हम्म तर हे दीर्घोत्तरी प्रश्नामध्ये पण प्रभूजी प्रश्न आहे, इस्कॉनच्या भक्तांमधील 6 प्रेम व्यवहारामध्ये येणारे आव्हान कसे दूर करावे. हम्म मग प्रभूजी हे कारण हे वाक्य एकच आहे, मग ह्याच्यात विश्लेषणात्मक पुस्तकामध्ये असेल का प्रभूजी हे? हे सगळं जे असाइनमेंटचे प्रश्न आहेत ना, ते तुम्हाला तुमचं डोकं वापरून करायचं आहे. त्याचं डायरेक्ट उत्तर ह्याच्यामध्ये मिळणार नाही. म्हणजे आम्ही जे लेक्चर तुम्हाला दिलेलं आहे, तुम्हाला किती कळालेलं आहे आणि जेव्हा ते तुमच्या जीवनामध्ये येते तेव्हा तुम्ही त्याचं तोड कसं करता त्याच्याबद्दल हे सगळं प्रश्न आहेत. ते डायरेक्ट भेटणार नाही तुम्हाला. आणि याचं प्रत्येकाचं उत्तर वेगवेगळं असतं. का म्हणतात प्रत्येकाचं जे चिंतन आहे, मनन आहे या विषयांवरती ते वेगवेगळं आहे. बाकी जे छोटे छोटे प्रश्न आहेत ते डायरेक्ट आहेत प्रश्न. पण हे जे दीर्घोत्तरी आहे ते तुम्हाला बसून विचार करावा लागेल. कसल्या प्रकारचं माझ्या जीवनामध्ये आलं तर मला काय करायला लागेल, ते सगळं तुम्हाला लिहावं लागेल त्याच्यात. ठीक आहे प्रभू. अरे हरी बोल. और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो अभी विभाग 2 में जाते हैं. तो विभाग 1 में हमने देखा कि वैष्णवों का 3 श्रेणी है. सबसे पहला कनिष्ठ, उसके बाद मध्यम, उसके बाद उत्तम. तो कनिष्ठ जो है हमेशा कनिष्ठ नहीं रहना चाहिए, उसको प्रगति करके मध्यम बनना चाहिए. इसी प्रकार से मध्यम हमेशा मध्यम नहीं रहना चाहिए, उसको भी उत्तम बनने का जो है कोशिश करना चाहिए. इस प्रकार से वैष्णव श्रेणी का आरोहण होता है. कनिष्ठ, बाद में वो मध्यम बनेगा, मध्यम वाला जो है बाद में वो उत्तम बनेगा. आगे कीजिए. तो ये जो आरोहण है, इनका जो प्रगति होता है, वो किस अंश के ऊपर, किस विषयों पर ये उनका आरोहण होता है, यानी कि ये लोगों की प्रगति होती है, वो इधर बता रहे. सबसे पहला अंश है जिज्ञासा. कनिष्ठ का, मध्यम का और उत्तम का जिज्ञासा करने का तरीका और उसका जो तीव्रता है वो अलग रहता है. तो कृष्ण के प्रति जिज्ञासा का स्तर जो है उसके हिसाब से जो है व्यक्ति कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम बनता है. कनिष्ठ का जो जिज्ञासा उतना नहीं रहता, अगर पूछेगा तो भी केवल जो है थोड़ा नाम, थोड़ा पूछना है करके पूछता है. मध्यम का थोड़ा उसमें तीव्रता ज्यादा रहता है. लेकिन उत्तम का जो है कृष्ण के प्रति जिज्ञासा का स्तर जो है बहुत ही ऊंचा है. इस प्रकार से जिज्ञासा का जो उनका जो लेवल है उसके हिसाब से व्यक्ति कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम होता है. तो जैसे जिज्ञासा अधिक कृष्णमय होगा वैसे वो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम होते जाएंगे. जैसे हम लोग देखते हैं जो नया व्यक्ति आया है भक्त, उसको उतना ज्ञान नहीं है तो फिर वो ज्यादा प्रश्न नहीं कर. लेकिन जैसे वो किताबों को पढ़ने लगेगा तो फिर उसका जो है जिज्ञासा करने का, प्रश्न प्रश्न पूछने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी. लेकिन जैसे वो 4-5 साल बिताता है या 10-15 साल बिताता है तो फिर उसका और जिज्ञासा का जो है स्तर और ऊंचा आ जाता है, क्योंकि अभी वो हमेशा उसी के बारे में जो है वो मनन करता रहता है, चिंतन करता रहता है. इस प्रकार से उसका जिज्ञासा या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का, भक्ति के बारे में जो है उसका प्रश्नोत्तर जो है वो बढ़ते जाता है. और इस प्रकार का वो बहुत ही गंभीर वाला जो है प्रश्न पूछना आरंभ करता है. इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है जैसे जिज्ञासा बढ़ता है उसका कृष्ण के प्रति, तो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम ये होते जाएगा. तो ये एक अंश है जिज्ञासा का. आगे कीजिए. उसके बाद दूसरा जो अंश है जो आरोहण करने के लिए, प्रगति करने के लिए जो हमको मदद करता है वो है श्रद्धा. कनिष्ठ का श्रद्धा कम है, मध्यम का उससे अच्छा है और उत्तम का श्रद्धा जो है अत्युत्तम है. तो इसलिए अभी श्रद्धा के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे. सबसे पहले बता रहे कि ये श्रद्धा की व्याख्या क्या है, श्रद्धा है क्या. तो चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में, श्रद्धा क्या है उसके बारे में बताते हैं. श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो. श्रद्धा शब्द विश्वास. श्रद्धा शब्द विश्वास यानी कि शब्दों में विश्वास रखना. किसकी शब्दों में? गुरु, साधु, शास्त्र के शब्दों में जब विश्वास आता है और उसे हमारा एक सुदृढ़ निश्चय बन जाता है, उसको श्रद्धा कहते हैं.
कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। और ये श्रद्धा हमको क्या करवाता है? बस कृष्ण का आप भक्ति कर लो, केवल कृष्ण का भक्ति करने से बाकी सर्व कर्म कृत है, ऐसा समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के काम आपने कर लिए। ये है श्रद्धा। और बिना श्रद्धा का जो है कोई काम होता नहीं। जैसे हमको, जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं या फिर विमान में बैठते हैं या फिर बस में, इसकी बस में बैठते हैं, तो हमको विश्वास है, क्या विश्वास है, ये जो ड्राइवर है कभी इधर ऐसे एक्सीडेंट नहीं करेगा। या फिर जो पुरुष लोग हैं हजाम के पास जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो हजाम जो है उस तरह जो है गले में ही रखता है। लेकिन हमको विश्वास है कि ये जो है केवल हमारा बाल काटेगा, हमारा गला नहीं काटेगा। विश्वास है। इस प्रकार से हर दैनंदिन जो जीवन है हमारा, उसमें जो है कई वस्तुओं में, कई विषयों में, कई व्यक्तियों में हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि बिना विश्वास का ये दुनिया चलता नहीं। जैसे अगर किसी का नौकरी लग गया है, पहली तारीख से उसका नौकरी आरंभ हो जाता है, तो पहले ही दिन उसको पैसा नहीं मिलता। उसको पैसा कभी मिलता है? पूरा महीना का काम करने के बाद में जो उसको पैसा मिलता है। तो फिर पहले दिन से वो काम करना क्यों करता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि एक महीना पूरा होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरा मेहनताना मिलेगा, मुझे तनख्वाह मिलेगा, मेरा मुझे पगार मिलेगा। इस प्रकार से श्रद्धा जो है हमको किसी न किसी इसमें हमको रखना ही है। तो फिर उसी जो है भक्ति में हम रखेंगे तो फिर बहुत अच्छा है। कृष्ण भक्ति ये कि विश्वास से हम लोग करने लगेंगे तो अन्य कोई काम करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कृष्ण की दिव्य सेवा करके ही मानव अपने सब अनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। अनुषंगिक काम का मतलब उसके पारिवारिक काम या फिर और भी अन्य जो भी उसका उत्तरदायित्व है, ऑफिस का काम, इधर का काम, उधर का काम, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, भाई के प्रति जो कर्तव्य है, ये सब अनुषंगिक कार्य। तो कृष्ण को जो अगर एक बार हम लोगों ने प्रसन्न कर दिया तो फिर बाकी जो है वो अपने आप होने लगता है, क्योंकि कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्तिमय सेवा करते रहने के अनुकूल है, उसे श्रद्धा कहते हैं। भक्तिमय सेवा करने के लिए जो अनुकूल प्रकार का ये जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास हम जो दिखाते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। जैसे हमारा भी भक्तिमय जीवन में ये सब चल रहा है, क्योंकि श्रद्धा चल रहा है हमारा। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा चलता रहता है, तो जब तक श्रद्धा है तब तक ये भक्ति चलेगा। और एक बार जो है श्रद्धा निकल जाएगा तो फिर बाद में संशय आएगा। एक बार संशय आ गया तो हम कोई चीज के लिए जो है निश्चय नहीं कर सकते। तब जाके जो है व्यक्ति को जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्रद्धा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति का भी 9 स्तर है। उसको हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अदौ श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा से सब कुछ आरंभ होता है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के 9 स्तर है। उसमें आरंभ होता है श्रद्धा। इस भौतिक दुनिया में भी जो है श्रद्धा रख के ही सब काम चलता है। बिना श्रद्धा का जो है बिल्कुल कुछ भी जो है काम इधर नहीं हो। इसीलिए कितना श्रद्धा है आपको अपने गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, आपके भक्ति के ऊपर, वो डिसाइड करता है कि आप कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम। अगर आपका श्रद्धा जो है बहुत कम है तो फिर आप कनिष्ठ है, मध्यम है तो मध्यम है, और बहुत अच्छा है तो फिर आप उत्तम। आगे कीजिए। तो इसलिए 3 वैष्णव श्रेणी है। चैतन्य चरितमृत में इनके बारे में बताते हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो भक्ति के अधिकारी कौन है? जिसके पास श्रद्धा है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये श्रद्धा भी जो है अलग अलग स्तर पे है, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार जो है इस अधिकारी को उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा के अनुसार में हम लोग उसको विभाजन करते हैं। मनुष्य श्रद्धा अनुसार ही प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतम 3 पद में भक्त बनने योग्य बनता है। तो श्रद्धा थोड़ा है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने कई सारे लोगों को देखा है। तो जो लोग जो है वो हरि नाम ले रहे हैं या फिर कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, तो फिर प्रारंभिक अवस्था है। तो लेकिन कुछ लोगों को ये देख के जो है विश्वास आ जाता है, तो फिर वो लोग भी भक्ति आरंभ करते हैं। तो उनमें भी वो श्रद्धा है, लेकिन वो प्रारंभिक श्रद्धा है, वो कोमल श्रद्धा है। फिर बाद में संग करते करते कई वर्ष जो इस्कॉन में बिताएंगे तो फिर वो उसका श्रद्धा बढ़ के माध्यमिक बनता है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो फिर बाद में वो उच्च बनता है।
इस प्रकार से जो है श्रद्धा के अनुसार में से ही जो है वैष्णव में 3 श्रेणी है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। आगे कीजिए। तो अभी ये जो 3 प्रकार के 3 स्तर का जो श्रद्धा है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला है कनिष्ठ स्तर का श्रद्धा क्या है। कृष्ण में श्रद्धा कृष्ण भावना का शुभारंभ है। सबसे पहले उनको जो है कृष्ण भावना का शुभारंभ भी अगर करना है तो कम से कम जो है उनको कृष्ण में या गुरु में श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मूवमेंट जो है उसका आरंभ कर दिया तो तभी जो है कुछ भक्त लोग आके ज्वाइन होने लगे। और एक बार जो है एक भक्त आके प्रभुपाद को बोलने लगे, प्रभुपाद जी आप तो बोल रहे कि कृष्ण है, भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। शायद हमको जो है वो उनके ऊपर उतना विश्वास नहीं है, लेकिन आपके ऊपर हमारा विश्वास, आपके ऊपर हमारा विश्वास है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो इसलिए हमको भी उस वाक्य में विश्वास है। यानी कि ये कनिष्ठ स्तर का विश्वास है। ये विश्वास है लेकिन कनिष्ठ स्तर का विश्वास है। लेकिन कोई भी जो चीज है उसको आरंभ करने के लिए कम से कम इतना जो है विश्वास आवश्यक है। अगर थोड़ा भी अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो व्यक्ति इस्कॉन में आएगा ही। थोड़ा विश्वास है तो फिर तभी जो है वो व्यक्ति इस्कॉन में आ सकता है। तो फिर ये कनिष्ठ स्तर का श्रद्धा है। इसी से जो है भक्ति में जीवन का शुभारंभ होता है। इसके बाद जब ये श्रद्धा बढ़ जाता है तो फिर वो मध्यम स्तर का श्रद्धा बढ़ता है। ये मध्यम स्तर तक आता है। तो इसमें भगवत गीता श्रद्धावानों के लिए प्रामाणिक आदेश है, ये समझ में आता है। पहले कनिष्ठ स्तर का व्यक्ति, उसको शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं है, इधर उधर का थोड़ा वो सुना है, उसके पास श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा कैसे बढ़ेगा? जब वो शास्त्रों का भी अध्ययन करेगा, फिर शास्त्र भी वही चीजों के बारे में उसको बताएंगे, तो उसको पढ़ पढ़ के जो है वो श्रद्धा जो है उसका वो बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कुछ लोग जो है वो भगवत गीता पढ़ते 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 जो है फिर कृष्ण का डायरेक्ट वाणी के संपर्क में आते हैं, तो फिर उनका श्रद्धा जो है बढ़ जाता है। कृष्ण जो भी गीता में यथारूप कह रहे हैं उसे बिना कोई विवेचना स्वीकारना चाहिए, तो ये मध्यम स्तर का श्रद्धा है। ये जो कनिष्ठ स्तर का जो व्यक्ति है वो शास्त्र पढ़ता नहीं, शास्त्र को सुनता नहीं है, तो इसीलिए जो उसके मन में बहुत संशय रहते हैं, तो फिर वो व्यक्ति का श्रद्धा उतना ज्यादा नहीं रहता। लेकिन जैसे वो व्यक्ति शास्त्र पढ़ना या प्रवचन सुनना आरंभ कर देता है, शास्त्र के संपर्क में आता है, या फिर भगवत गीता यथारूप में सुन लेता है, और तब जो है उसमें विश्वास आता है, फिर बाद में बिना कोई विवेचना के जो है वो उसको स्वीकार कर लेता है। आगे कीजिए। तो इधर प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं। अर्जुन गीता को ऐसे ही जाना। अर्जुन को जो गीता समझ में आ गया कैसे? क्योंकि उन्होंने विश्वास रख दिया कृष्ण में। स्टार्टिंग में विश्वास नहीं था बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण को वो केवल अपने मित्र समझते थे। लेकिन बाद में दूसरे अध्याय में कृष्ण को उन्होंने गुरु बना लिया, फिर अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उनका श्रद्धा बढ़ गया। और अभी भगवत गीता में कुल जो है 18 अध्याय है। अभी ये जो भगवत गीता का श्लोक है 10वें अध्याय है, यानी कि ऑलमोस्ट इंटरवल हो गया है, आधा जो है गीता खत्म हो गया है। तो तभी जो है उनमें इतना विश्वास आ गया कि वो बता रहे हैं, सर्वमेतद ऋतम मन्ये यन्माम उदसी केशव। केशव यानी कि कृष्ण को बोल रहे कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें मेरा पूरा श्रद्धा आ गया है। ये मध्यम प्रकार का श्रद्धा है, क्योंकि अभी तक उनके कुछ प्रश्न बाकी थे, फिर उसके बाद और 8 अध्याय हो गए। लेकिन उसके बीच में इंटरवल में ही जो है उनको विश्वास आ गया भगवान के ऊपर। तो इसीलिए जो वो बोल रहे कि सर्वमेतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, वदसी आप जो मुझे बोल रहे हैं, किसको? माँ मुझे, किसको मैं मन यानी कि मान्य करता हूँ, जो भी आप मुझे बोल रहे हो। ऋतम यानी कि सत्य, आप जो बोल रहे हैं इसको मैं सत्य समझता हूँ। ऋतम बोले तो सत्य, अनृतम बोले तो असत्य। इसको मैं असत्य नहीं सत्य मान रहा हूँ, यानी कि विश्वास दिखा रहे। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। ये भगवत गीता के बीच में ही जो उनका ये विश्वास आना आरंभ हो गया। सबसे पहले विश्वास बहुत कम था, तो इसलिए वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और कृष्ण केवल सुन रहे थे। फिर थोड़ा किधर तो श्रद्धा आ गया, वो कनिष्ठ स्तर का श्रद्धा था अर्जुन का। लेकिन अभी 9वें अध्याय के बाद गुह्यतम ज्ञान, उसके बाद 10वें अध्याय का जब आया,
विभूति योग चल रहा था, उसमें वो थोड़ा श्रद्धा का झलक दिख रहा है, यानी कि अभी वो थोड़ा मध्यम तक हो गई। फिर बाद में अंत में जो है जब उत्तम स्तर का उनका श्रद्धा आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो फिर वो जो है उत्तम प्रकार का वो श्रद्धा है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं लोगों को जो है भगवत गीता के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रहता। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी हमेशा जो है भगवत गीता साथ में लेके घूमते थे, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को हिंसा करो, क्योंकि हिंसा के बिना जो है धर्म का पालन नहीं होगा। लेकिन ये गांधी जी जो है हाथ में भगवत गीता लेते थे, फिर अहिंसा का प्रचार करते थे। ये विरोधाभास है। एक दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये व्यक्ति केवल जो भगवत गीता नाम का किताब हाथ में रखा है, लेकिन कृष्ण के वचनों में इनका श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार का जो लोगों का ये जो श्रद्धा है, ये कनिष्ठ या मध्यम स्तर का हो सकता है। तो इसीलिए जो है उनको बिल्कुल जो है विश्वास नहीं था, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है उस व्यक्ति का। फिर मद्रास में एक स्कूल का प्लेग्राउंड था, जिधर बच्चे लोग जो है खेलते थे, और उसका एंट्रेंस में जो है प्रवेश द्वार में एक लिखा हुआ था, क्या लिखा था इधर, प्लेइंग फुटबॉल विल ब्रिंग क्लोज टू द हेवन देन रीडिंग भगवत गीता। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इधर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलते खेलते जो है आप स्वर्ग, जल्दी आप स्वर्ग या स्वर्ग सुख आपको ये मिल जाएगा। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से जो इस प्रकार का जो है सुख आपको नहीं मिलेगा। देखिए लोगों को जो है, बच्चों को भी ये लोग इस प्रकार से जो है गुमराह करते थे, और इस प्रकार का हरकत कौन करते थे, तो क्रिश्चियन लोग जो कॉन्वेंट में वगैरह है, तो वो लोग हिंदू लोग आते हैं तो उनको जो इस प्रकार से अलग अलग ये बोल के जो है उनको मिसगाइड करते हैं, या पथ भ्रष्ट करने का जो लोग कोशिश करते हैं। और एक भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, तभी जो कांग्रेस था, उसमें एक औरत, वो आयरलैंड की थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड में थी। आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में आता है। तो यूनाइटेड किंगडम बोले तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये सब मिलके जो है वो है। वो क्रिश्चियन थी, उनका शादी हो गया था, फिर उनका एक बच्चा था छोटा सा। तो बच्चा जो है केवल 1 या 2 दिन का था, तो अचानक उसको कुछ हो गया, फिर बाद में वो बच्चा मर गया। वो इतना दुखी हो गई, इतना दुखी हो गई, और वो बहुत ही क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रकार की व्यक्ति थी। और हर समय जो है वो चर्च में जाती थी, फादर से वार्तालाप वगैरह सब वो करती थी। फिर इतने दुखी थी, एक दिन जो है संडे चली गई चर्च में, फिर फादर को वो बोलने लगे कि ऐसा ऐसा, ये जो मेरा बच्चा जो है 2 दिन का बच्चा है, ये 2 दिन का बच्चा ने किसका क्या अन्याय किया था कि वो मर गया। क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। अगर आप पुनर्जन्म का ये लेंगे तो फिर क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि इसका पिछले जन्म का कुछ तो कर्म था, इसलिए 2 दिन में मर गया करके। क्योंकि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, तो फिर वो जो फादर है ऐसा घुमा के फिरा के कुछ तो उत्तर दे रहा, तो इनको वो अच्छा नहीं लगा। तो जैसे उन्होंने वो सुना इनका, तो फिर बाद में धीरे धीरे इनका जो धर्म था क्रिश्चियन, उसमें जो उनका श्रद्धा कम होते गए। फिर लेकिन वो भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी, जो भी उनके हिसाब से जो भगवान है उनको, गॉड को, कि मुझे जो है कुछ तो मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत ही दुखी हूँ। फिर एक दिन वो गई थी एक आयरलैंड का लाइब्रेरी में। फिर उधर वो ढूंढ रही थी, तभी जो है एक सेक्शन था उधर ईस्टर्न फिलोसॉफी का, यानी कि पौर्वात्य, पूर्व देशों का जो है फिलोसॉफी सिद्धांत। तो अचानक कुछ तो ढूंढ रही थी, किताब नीचे गिर गया। तो किताब उन्होंने उठाया तो फिर वो भगवत गीता था। फिर बाद में उन्होंने खोला क्या है करके, तो बराबर जो है दूसरा अध्याय खोला। तो दूसरे अध्याय में जो है आत्मा के बारे में है, शरीर और आत्मा का भेद सब कुछ है। जैसे 1 2 सेंटेंस उन्होंने पढ़ लिया तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बैठ के उन्होंने सब पूरा पढ़ लिया, तो उनको पूरा समझ में आ गया किस प्रकार से जो है व्यक्ति पिछले जन्मों का कर्मों के हिसाब से जो है फिर से वो पुनर्जन्म लेता है। फिर उसको इधर जो है सब पूरा कर्मा भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से जो है कुछ लोगों को सुख मिलता है, कुछ लोगों को दुख मिलता है, भले ही वो उनका आयु कम है। फिर उनको समझ में आ गया कि उनका बच्चे का मौत क्यों हो गया, क्योंकि उनका वो संचित पूर्व कर्म का, पूर्व जन्म का कर्म था। उसके हिसाब से फिर वो काफी शांत हो गए। फिर बाद में उनको ये भी समझ में आ गया, ये तो उसका जो है केवल शरीर नष्ट हो गया है, आत्मा जो है, यानी कि मेरा जो बच्चा है उसका आत्मा जो है अभी भी वो जिंदा है। ये सुन के जो है बहुत तसल्ली हो गई। फिर बाद में जो है ये भारतीय जो सिद्धांत है या तत्व है, उसके प्रति उनका लगाव ज्यादा हो गया।
उधर थोड़ा वो कुछ किताब थे वो पढ़ लिया, लेकिन उनके जो जिज्ञासा था वो खत्म नहीं हुई। तो तुरंत तो इंडिया में आ गए। इंडिया में आके तो ये हिंदू धर्म के जो अलग अलग जो ये शास्त्र थे वो सब वो पढ़ना ये सब आरम्भ कर दिया। तभी जो है गांधी जी का ये मूवमेंट था, तो वो कांग्रेस में वो उन्होंने ज्वाइन कर दिया। हाँ, अगर उसको जो है अगर कोई तभी इस्कॉन का कोई भक्त, तभी इस्कॉन तो कुछ था नहीं, इस्कॉन को भक्त मिलता तो फिर वो अपना श्रद्धा बढ़ा के जो है वो भक्त भी बन सकते थे। लेकिन उस प्रकार का जो है एक अनोखा अनुभव होने का उनके जीवन में जो है उस अवकाश से वो वंचित रह गए। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के जो भौतिकवादी लोग हैं वो भगवत गीता को मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है पूर्ण रूप से जो है उसमें कुछ विश्वास नहीं रखते। एक बार प्रभुपाद जी इंदौर में गए, भगवत गीता जयंती था, तो तभी वो उधर गए। फिर बाद में बहुत बड़ा पंडाल था और पंडाल के ऊपर बहुत बड़ा स्टेज था। फिर प्रभुपाद और दो तीन लोग जो है वो उधर गीता के बारे में कुछ बोलने वाले थे। उधर जाके देखा तो केवल एक लैंप लगा के रखा था, और उस दिन था गीता जयंती। और गीता जयंती है तो फिर गीता किसने बोला? कृष्ण। तो कृष्ण का कुछ कम से कम कुछ तो एक फोटो भी होना चाहिए, तो फोटो भी इधर नहीं। ये देख के जो है प्रभुपाद बहुत ही गुस्से हो। फिर बाद में अपने लेक्चर में वो वही बोल रहे थे कि लोग जो है राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते। इसी प्रकार से लोगों को जो है गीता चाहिए लेकिन गीताकार कृष्ण नहीं चाहिए। इस प्रकार के लोग जो है इनका जो श्रद्धा है उतना ज्यादा नहीं रहता, तो फिर ये लोग कनिष्ठ और मध्यम स्तर के ही श्रद्धा में ये लोग अटक जाते हैं। आगे कीजिए। हाँ, तो आगे बोल रहे हैं, एक मिनट। तो आगे वो ये भी बोल रहे हैं कि भगवत गीता को जो है पूर्ण हमको स्वीकारना चाहिए। अगर अंशतः हम स्वीकार करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्क इज वर्शिप। कहाँ बोला है? गीता में बोला है। हाँ, वर्क कर्मण्येवाधिकार रखते हैं। हाँ, माँ फलेषु कदाचन। तो वो बोलते हैं कि काम करो। लेकिन कृष्ण जो इधर बोल रहे हैं वो भौतिक काम करने के लिए नहीं बोल रहे, वो उनका सेवा के लिए भक्तिमय काम करने के लिए बोल रहे हैं। भक्तिमय काम आप करते रहो, उस काम का जो है फल की चिंता मत करो, क्योंकि उस भक्तिमय काम का जो है कोई फल नहीं रहता। क्योंकि फल आ गए तो फिर वो फल भुगतने के लिए आपको जो है फिर से कर्म के चक्र में आना पड़ेगा। इस प्रकार अंशतः अगर आप लेंगे, थोड़ा इधर का लेंगे थोड़ा उधर का लेंगे, इससे जो है कुछ जो है वो होने वाला नहीं है। तो गीता के जो आदेश जो है उनको पूर्ण रूप से हमको स्वीकारना है। विशेषतम ये अंतिम जो है वो उपदेश, ये है उत्तम स्तर का अ, उत्तम स्तर का जो है श्रद्धा है। तीसरा बोले तो गीता का उपदेश आदेश जो है एज इट इज यथावत पूर्ण रूप से हमको उसको स्वीकारना है। और उसमें भी विशेष रूप से अंतिम उपदेश, कौन सा अंतिम उपदेश? 18वें अध्याय में जो कृष्ण अंतिम उपदेश बोलते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। अब तक जो है कृष्ण कई अलग अलग प्रकार के मार्ग के बारे में बताया। कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, अष्टांग योग बताया, अलग अलग प्रकार का विभूति योग बताया। ये सब योग बोलने के बाद अभी अंत में बोल रहे कि अभी तक मैंने जो भी आपको बोला वो सब भूल जाओ, वो सब छोड़ दो, केवल जो है मेरा शरण में आ जाओ, बस इतना ही करो, बाकी सब मैं देख लूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर इतना सब घुमा फिरा के बोलने का क्या आवश्यकता था? अगर कृष्ण जो है घुमा फिरा के सब कुछ पहले ही अलग अलग मार्गों के बारे में नहीं बताते, तो फिर शायद जो है जब कृष्ण अंत में बोलेंगे कि मेरे शरण में आओ, तो फिर अर्जुन शरण में नहीं आते। क्योंकि इसमें क्या हो गया, कृष्ण एक मार्ग बोलते थे, दूसरा मार्ग बोलते थे, तीसरा मार्ग बोलते थे, वो सब बोलने के बाद अंत में अर्जुन बोले खुद, ये सब सुनने के बाद, ये सब मार्ग मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ये सब मार्ग करने के लिए मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने खुद बोल दिया। फिर ताकि जब इनको समझ में आ गया कि बाकी सब मार्ग में कुछ काम के नहीं है, तब कृष्ण ने बोला कि ठीक है, भक्ति मार्ग में आओ और उसके लिए तुमको मुझे समर्पित होना पड़ेगा। इस प्रकार व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से जो है कृष्ण में जब शरण हो जाता है, तो फिर वो है उत्तम स्तर का श्रद्धा। उस श्रद्धा को अर्जुन ने जब दिखाया, तब जाके जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और युद्ध किसके लिए था? उनके लिए नहीं था, कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए था। यानी कि युद्ध भी जो है उनके लिए भक्ति में सेवा होगी। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। अब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान होता है, तो उसकी दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए आधार बनती है।
तो ये जो कृष्ण बता रहे हैं ये आदेश, इसके प्रति जितनी आपकी श्रद्धा है, समर्पण के बारे में बोल रहे हैं, समर्पण के बारे में आपका श्रद्धा बहुत कम है तो फिर आप कनिष्ठ रहेंगे। समर्पण के बारे में आपका श्रद्धा और थोड़ा ज्यादा है तो आप मध्यम बने, और समर्पण के बारे में आपका श्रद्धा जो बहुत ही ऊंचा है तो फिर आप उत्तम बने। तो इसी के बारे में बता रहे हैं, जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान होता है तो उसकी दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जो जीवन में जो है प्रगति के लिए बहुत ही उच्च इसमें बन जाता है। जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए थे तभी भी जो है अलग अलग प्रकार के जो ढोंगी लोग थे, वो अपना अपना ढोंग या तो विधि बता के लोगों को बता रहे थे कि नशा पान करा के यही जो है आपका अध्यात्म है। क्योंकि ये लोग बहुत दुखी थे। जब व्यक्ति नशे में रहता है तो फिर उसको एक प्रकार का जो है आनंद मिलता है, क्योंकि उसको दुख सताता नहीं उस समय में। तो इसी प्रकार से जो है नशा पान का एक संस्था था, उसका नाम था एलएसडी। तो एलएसडी का अर्थ क्या है? एलएसडी का अर्थ है लीग फॉर स्पिरिचुअल डिस्कवरी, एलएसडी, लीग फॉर स्पिरिचुअल डिस्कवरी। तो उनका एक संस्थापक आचार्य वो था, तो उसको क्या हो गया मालूम नहीं, तो वो व्यक्ति, उसका नाम था डॉक्टर लैरी करके। तो फिर वो बोल रहा था कि आपको जो है कुछ नहीं करना, ये जो एलएसडी यानी कि ये जो नशा है उसके प्रति आपको समर्पण होना है। उसके प्रति आप समर्पण हो गए तो फिर आपको जो है आपके मन में जो है अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार होंगे। इस प्रकार से वो बोल के जो है लोगों को पूरा गुमराह करता। इस प्रकार के कई सारे जो है उधर संस्था ग्रुप जो है ओपन हो गए थे जब प्रभुपाद जी उधर गए। तो उनको लगता था कि ये नशा करना ही जो है आध्यात्मिक एक प्रकार जो है वो अ, अलग प्रकार का नशे में जो है वो घूमते रहते थे उनका मस्तिष्क। और जब प्रभुपाद जी ये आंदोलन उधर आरंभ किया तो कुछ एलएसडी के जो कुछ ग्रुप थे वो भक्तों के संपर्क में भी आ गए। भक्त कभी कभी उधर जाके कीर्तन भी करते थे उनके इसमें, फिर उनको जो है किताब भी देते थे, प्रसाद भी देते थे। इस प्रकार से थोड़ा जो है लोग थोड़ा फ्रेंडली हो गए। एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा था, तो तभी एक ट्रक भर के जो है वो केले भेज दिए इधर अपना इस्कॉन मंदिर में। लेकिन उनका एक ये था, कंडीशन था। क्या कंडीशन था? आप अंदर का जो है केला सब ले लीजिए खाने के लिए, लेकिन उसका छिलका जो है वो हमको वापस देना। क्यों उनको छिलका वापस चाहिए था? क्योंकि उन्होंने कुछ तो डिस्कवरी यानी क्या शोध लगाया था स्पिरिचुअलिटी के बारे में। क्या ये जो छिलका है इसको सुखाने के बाद जब हम जलाते हैं तो उसमें का जो धुआं निकलता है उससे जो एक प्रकार का नशा आता है, इसलिए वो नशा के लिए वो केले बेचे थे हमको। और केला निकालने के लिए मैन पावर लगता है, इसलिए उन्होंने सोचा केला इनको खाने दो, छिलका हमको वापस आने दो, उससे जो है हम हमारा नशा ये करेंगे। इस प्रकार से भी जो है वो एलएसडी के लोग उधर थे। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रकार के लोगों को भी जो है प्रभुपाद जी अपना कृष्ण भावना का सब कुछ दे के जो है उनको धीरे धीरे कृष्ण के प्रति सेवा में लगा के, हरि नाम के प्रति उनको जप करवा के धीरे धीरे उनको अ, गरिष्ठ स्तर पे न क्यों ना हो, एक प्रकार का श्रद्धा उनमें निर्माण करके उनको भक्तिमय जीवन में उनका भक्तिमय जीवन को शुभारंभ किया। आगे कीजिए। तो आगे है विभाग 3। तो फिर भक्तिमय सेवा में श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा किस प्रकार से उत्पन्न होता है और कैसे बढ़ता है उसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक रूपा जी कोट कर रहे इधर। सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यत। श्रद्धा जो है आप केवल सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, श्रद्धा जो है अपने आप बढ़ते जाएगा। हमको और ज्यादा कुछ देखना नहीं है। उसको जो है थर्मामीटर लगा के देखना नहीं है श्रद्धा जितना है, श्रद्धा इतना था, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। जिस जिस हिसाब से आप जो है सेवा करते 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 जाएंगे उसी प्रकार से आपका जो श्रद्धा है वो अपने आप जो है बढ़ते जाएगा। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, फिर सेवा करना है तो फिर सेवा कैसे करेंगे? जिह्वा आदो, यानी कि जिह्वा से हमको आरंभ करना है। इसके पहले भी मैं बताया था कि जिह्वा से हम दो प्रकार का सेवा कर सकते हैं, एक है खाना, दूसरा है गाना। खाना है तो फिर केवल कृष्ण प्रसाद, गाना है तो कृष्ण कीर्तन, और कुछ नहीं। इस प्रकार से हम सेवा करते जाएंगे तो अंदर ही जो है स्वयं एवं स्फुरत, अंदर से ही वो स्फूर्ति आएगी। अंदर से ही जो है श्रद्धा जितना है जितना प्रकट हो रहा है तो उसका जो है स्फूर्ति हमको अपने आप जो है समझ में आ जाएगी। उसके लिए
बाहर का कोई व्यक्ति हमको बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे हर किसी का अनुभव है, जो व्यक्ति आ गया नया नया, एक हफ्ता हो गया है, थोड़ा सेवा किया तो थोड़ा श्रद्धा है, लेकिन वही व्यक्ति 1 साल तक अगर सेवा करेगा तो उसका श्रद्धा तो बढ़ना ही है। उसके लिए जो है कोई हमको थर्मामीटर लगा के चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद भगवत अनुभूति कृत्रिम साधना से नहीं की जा सकती, केवल श्रद्धा पूर्वक भगवत सेवा में लगने से ही ये प्राप्त हो। जब श्रद्धा बढ़ती है तो फिर भगवान की अनुभूति भी होना आरंभ हो जाता है व्यक्ति का। फिर भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, इस प्रकार भगवत अनुभूति बढ़ती है। लेकिन ये जो भगवत अनुभूति जो है, भगवान के प्रति सेवा छोड़ के और अन्य कोई कृत्रिम साधन आप कर रहे हैं तो उससे नहीं आ सकते। अगर आप केवल बैठ के जो है ओम शांति कर रहे हैं लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इस प्रकार भगवत अनुभूति नहीं होगी। अगर भगवत अनुभूति आपको करनी है तो फिर आपको जो है श्रवणम कीर्तनम, ये 9 प्रकार का साधन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक भक्तिमय साधन है। केवल श्रद्धा पूर्वक भगवत सेवा में लगने से ही ये भगवत अनुभूति प्राप्त होगी। अगर किसी को जो है भगवत साक्षात्कार करना है, भगवान की अनुभूति करना है, तो उसके लिए केवल एकमात्र मार्ग है, केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान का सेवा में लग जाना। जितना हम लोग श्रद्धा पूर्वक भगवत सेवा में लग जाते हैं, तो हमारा श्रद्धा बढ़ते जाता है। जिस अनुपात से श्रद्धा बढ़ता है उसी अनुपात से जो है हमारा भक्ति जो है वो भी बढ़ते जाएगा। फिर हम लोग कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम। आगे कीजिए। तो अभी बताया है कि हमारा प्रगति जो है वो सेवा से हो। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर सेवा कैसे करें हम लोग। तो सेवा अगर हमको करना है तो फिर जिह्वा से करना पड़ेगा, जीभ से। जीभ से आरंभ होता है। दो, एक है जप करके यानी कि गाना, दूसरा प्रसाद ग्रहण करके यानी कि खाना। इसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। इसीलिए जो है भक्ति बहुत ही सुलभ है, सहज है। तो ठीक है, ये सब करेंगे हम लोग जिह्वा से सेवा। तो फिर उसका लाभ क्या है? जब इस विधि में पूरी तरह हम लोग संलग्न हो जाते हैं तो क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप हम लोग जाए। तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का जो है नित्य दास हूँ। ये जो है हमको अनुभूति या साक्षात्कार होगी, फिर हम लोग जो है धीरे धीरे क्रमशः जो है आध्यात्मिक मार्ग में हम अग्रसर होते जाएंगे। फिर अंत में जो है आध्यात्मिक स्वरूप को जानेंगे कि मैं कृष्ण का दास ही हूँ, मुझे सेवा करना ही पड़ेगा। फिर इसी को हम लोग करते 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 एक दिन पूरा शुद्ध हो जाएंगे तो फिर अंत में हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है अभी? ये श्लोक 5 हो गया अभी। तो किसी को इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो फिर आगे बढ़िए। श्लोक 6 दिखाइए अभी पीपीटी। तो आगे श्लोक 6 है, ये है वैष्णव अपराध के बारे में। जैसे अभी श्लोक 5 में हमने देखा, या फिर श्लोक 4 में हमने देखा, वैष्णव के समाज में हमको जो है वैष्णवों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करने के लिए 6 प्रकार का विनिमय करना है। फिर श्लोक 5 में हमको समझाया गया है कि ये विनिमय जो है हमको उस व्यक्ति का पद यानी कि उसका आध्यात्मिक स्तर क्या है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उसके हिसाब से करना चाहिए।
अगर मध्य उत्तम के साथ हम कनिष्ठ जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर उस प्रकार अगर गड़बड़ हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो फिर ये वैष्णव अपराध क्या है, क्यों होता है, अगर हो रहा है तो फिर उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में अभी श्लोक 6 में बता रहे हैं। वैष्णव अपराध दुष्टै स्वभाव जनितैर वपुश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां बसा न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मै। आगे कीजिए। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि दृष्टय स्वभाव जनितैर वपुश्च। अभी वैष्णव अपराध हम क्यों करते हैं, फिर उसको समझाने के लिए एक उदाहरण भी बता रहे हैं। सामान्यतः हम लोग जो है वैष्णवों का जो एक्सटर्नल बाह्यकारी जो स्वरूप है या बाह्यकारी उनका जो व्यवहार है उससे प्रभावित होके हम कुछ तो उनका निंदा या आलोचना करते हैं तो फिर वैष्णव अपराध होता है। क्योंकि वैष्णव के मन में अंतरंग में क्या चल रहा है वो जो है हमको इस स्तर पे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए केवल उनके बाह्यकारी वो किस प्रकार बैठता है, ये करता है, वो करता है, उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा आलोचना करके उनका निंदा करते हैं तो फिर अपराध हो जाता है। दृष्ट यानी कि देखना, स्वभाव जनित यानी कि वो जन्म से ही जो है उसका वपु यानी कि उसका शरीर उस प्रकार से है। जैसे एक मुनि थे, उनका नाम था अष्टावक्र मुनि। तो उनका शरीर जो है 8 जगह में जो है वक्र हो गया। और कुछ लोगों ने जो है उनका आलोचना की, निंदा की उसको देख के, लेकिन वो कितने आध्यात्मिक में कितने उन्नत भक्त है, कितना बड़े चढ़े हैं, वो उन्होंने नहीं देखा। तो उनके ऊपर जो है हास परिहास किया, तो फिर उन्होंने उनको शाप दे दिया क्योंकि उन्होंने वो अपराध कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति केवल देख के दृष्टि स्वभाव जनित यानी कि उसका जो पूर्व जन्म का संचित जो कर्म है उसके हिसाब से अगर उसका जो वपु है, एक्चुअली ये जो भक्ति है उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आत्मा का क्रिया है। तो इसीलिए हम उसका वपु यानी कि उनका शरीर, क्या वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, या फिर उसका व्यवहार कैसा है, ये सब देख के जो है अगर हम लोग आलोचना या निंदा करेंगे तो वैष्णव अपराध होता है। अपनी मूल कृष्ण भावना स्थिति में भक्त अपने को शरीर नहीं मानते, ये हम लोग नहीं समझते। जब ये इसको हम लोग नहीं समझते तो फिर तभी जो है हम लोग अपराध करते हैं, क्योंकि हम उसका शरीर देख रहे हैं। क्योंकि उसका मूल कृष्ण भावना स्थिति जो है, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये नहीं देख, केवल उसका जब शरीर देखे, शरीर के जो भी उसके दोष है वो देख के हम लोग निंदा करते हैं, उसको देख के तो फिर गड़बड़ होता है। दोष है ना, ऐसे भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से न देखे। हाँ, कभी कभी देखते हैं कुछ जो है भक्त लोग, वो अगर अफ्रीका वाला है तो फिर वो काला रहेगा, वो अलग दिखेगा, लेकिन वो सब देख के क्या करेगा। उसका भक्ति देखिए, उसका कीर्तन देखिए, उसका प्रवचन देखिए, उसका समर्पण देखिए। ये सब देखने से जो है व्यक्ति का जो है वो अ, आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है। इसलिए कोई भक्त जो है उसका वो भौतिक दृष्टिकोण से हमको देखना नहीं। उसके बाद तीसरा है प्राकृतत्व। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल कुरूपता विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह न कर। भक्त का कुछ भी हो सकता है क्योंकि कैसे होता है कि भक्त जो है पिछले जन्म में भक्ति कुछ किया था, लेकिन उन्होंने अपराध भी किया था, उस अपराध के कारण जो उसको इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का जो है ये शरीर प्राप्त होता है। और उस शरीर में जो है कुछ भी इस प्रकार से क्या बोलते हैं, निम्न कुल में उसका जन्म होगा, या फिर वो जो आदिवासी भी या जंगली इस प्रकार के इसमें होगा। जैसे वाल्मीकि थे, वाल्मीकि जो है उनका जो है आदिवासी या जंगली इसमें जो उनका जन्म हो गया था, लेकिन जब वो भक्त बन गए तो किस प्रकार के भक्त बन गए, या फिर इस प्रकार से, या फिर कुरूपता या विकृत। जैसे मैं अष्टावक्र का बोला, अष्टावक्र बहुत ही साक्षात्कारी पुरुष थे। फिर बाद में उनका शरीर, या फिर अगर कुछ रोग है उनको, क्योंकि पिछले जन्म का या कुछ जो भी कर्म है उसके हिसाब से जो अगर उनको को रोग भी लगा है, या फिर उनका शरीर जो बहुत अशक्त है, तो उसका बिल्कुल जो हमको परवाह नहीं कर। इस प्रकार केवल जो उसका भौतिक जो
अलग अलग प्रकार के जो दोष है उसी को देखते रहेंगे तो फिर हम लोग प्राकृत बनते, प्राकृत यानी कि हम लोग सहजी या लोग, भक्ति जो हमको बिल्कुल मिलेगा नहीं। इसीलिए निस्संदेह जो है हमको उनका जो भी ये शरीर से ये जो दिखता है वो निम्न कुल में जन्मा है या उसमें कुरूपता है या विकृत शरीर है, रोगी है, अशक्त है, तो ये सब जो है देख के कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए हमको उससे परे जाके जो है, हाँ, इससे परे जाके जो है हमको उनका अंदर का आध्यात्मिकता को देखना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी की तरफ आ रहे थे। तभी जंगल में उन्होंने जो है दूषित पानी को पी लिया। तो दूषित पानी को पीने की वजह से जो है उनका शरीर में जो है बॉइल्स हो गए। हाँ, तो सब जो है फोड़ी बन गए उनमें। और फोड़ी जो है जब फूटते थे तो उसमें जो है बहुत ही गंदा जो है सब पूरा द्रव बाहर निकलता था, फिर बाद में वो दुर्गंध भी आता था। तो इसलिए जो है वो कभी चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं आते थे, वो रहते थे सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर जी के साथ। क्योंकि उन्होंने जन्म से वो सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने नवाब हुसैन शाह के यहाँ नौकरी किया था, उनका संग किया था, तो इसलिए जो है समाज उनको बहिष्कृत किया था, तो इसलिए वो कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाके जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करते थे, उधर ही रहते थे। लेकिन इनका सौभाग्य देखिए, हमको जो है जगन्नाथ को देखने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। तो और हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को भगवान को देखने के लिए जगन्नाथ मंदिर में आने जाने की आवश्यकता नहीं थी, साक्षात जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके इनको संग देते। तो कौन सा अच्छा है। फिर ये जो है आपका जो दुर्गंध है या फिर ये जो है दूषित है, ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ। फिर महाप्रभु बोलते हैं जिस प्रकार से माँ के गोद में उनका बच्चा रहता है तो कभी कभी वो मल मूत्र का विसर्जन करता है, तो उस मल मूत्र को जो है माँ कैसे समझती है, ये जो है बहुत ही सुगंधमय चीज है करके आनंद से वो जो उसको निकाल के वो सब सेवा करती है। इसी प्रकार से जो है मैं आपका जब आलिंगन करता हूँ, ये सब मुझे मेरे शरीर को लगता है, तो मुझे जो एक प्रकार का आनंद मिलता है। ये मुझे लगता है कि ये चतुष्मा है। चतुष्मा का मतलब चार प्रकार के जो सुगंधित जो चीजें हैं, अगुरु है, फिर बाद में शहद है, इस प्रकार से चार प्रकार के वस्तुओं को मिला के जो है बहुत ही ऊंचा सुगंधित वस्तु जो बनता है, उस प्रकार मुझे ये लग रहा है करके महाप्रभु बोलते हैं। इस प्रकार से वैष्णवों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको ये सब दर्शाया। और जब वो कुरुक्षेत्र क्षेत्र में थे तो उधर भी जो है वो वासुदेव था, उसको भी कुष्ठ था, तो उसको भी उन्होंने आलिंगन कर लिया। जैसे उन्होंने आलिंगन कर लिया तो कुष्ठ रोग उसका गायब हो गया। तो कुष्ठ रोग गायब हो गया तो बाकी अगर कोई होता था तो वो चमत्कार देख के खुश होता था, लेकिन वो खुश नहीं हुए। फिर वो बोल रहे थे कि जब तक मेरा कुष्ठ था तब तक जो है मैं बहुत नम्र था, लेकिन अभी जो है मैं इतना सुंदर बन गया हूँ, तो ये सुंदरता के कारण मेरा अहंकार आके मेरा भक्ति जो है वो उसमें बाधा ना आए। इस प्रकार से वो सोच रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, भक्तों का ये जो शारीरिक जो दोष है उसको हमको नजरअंदाज करना चाहिए। आगे कीजिए। तो भक्त जनस्य पश्येत, जब हम इस व्यक्ति का जो है ये सब बाहरी जो है दोष सब देखते हैं, इसका व्यवहार का या कुछ भी जो है, वो हमको नहीं देखना है। वो जरा केवल क्या देखना है, ये एक भक्त है वो देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब माँ जो है अपने पुत्र की तरफ देखती है तो फिर उसने जो है मल मूत्र विसर्जन किया है वो नहीं देखती, वो केवल अपने वात्सल्य के भाव से उस पुत्र को देखती। इसी प्रकार हमको भी जो है भक्ति के आंखों से उनको देखना है। साधारण दृष्टि से यह दोष शुद्ध भक्त के शरीर में दिखे तो भी शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी इस प्रकार के जो है शारीरिक दोष उस भक्त के शरीर में दिखे तो भी उस दोष के कारण, हाँ, उसका जो है भक्ति कभी बंद नहीं होता।
जैसे नरसिंह पुराण में एक उदाहरण बताते हैं, चंद्रमा जो है उनमें भी दाग है, लेकिन जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो फिर उसकी चांदनी को देखते हैं क्या, फिर उसके दाग को देखते हैं? कोई व्यक्ति दाग देखने के लिए चंद्रमा को कभी देखते नहीं, केवल चंद्रमा का जो सुशीतल जो चांदनी है, वो जितना अच्छा दिखता है उसको देखते हैं, वो दाग को नजरअंदाज करते हैं। इसी प्रकार से हमको भी जब भक्त की तरफ हम देखते हैं तो उसका जो है वो अ, दोष जो है उसका, उसको नजरअंदाज करके वो किस प्रकार से समर्पित है, किस प्रकार से भक्ति कर रहा है, ये सब देख के जो हमको उससे स्फूर्ति लेना है। क्योंकि इस प्रकार के दोष रहते हुए भी उस व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है, उसका भक्ति या उसका जो शरीर है दूषित नहीं होता है। इसको समझने के लिए अभी एक उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। गंगाम बसा न खलो बुद्ध बुध फेन पंख। यह गंगा जल जैसा है जिसमें वर्षा में बुदबुदे फेन कीचड़ रहता है, फिर भी दूषित नहीं होता। हम लोग देखते हैं अभी पता नहीं कितने लोग जो है ये चार धाम यात्रा किया है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। अभी ऊपर जो है बारिश हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो जो है आपको आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि जब आप इधर नीचे से जा रहे हैं बद्रीनाथ वगैरह, तो फिर अलकनंदा का पानी जो है ऊपर से आ रहा है। अगर अलकनंदा का पानी जो है अगर आपको लाल दिखे, मट मैला दिखे, तो आपको 100% मालूम पड़ेगा कि ऊपर बारिश हो रहा है। लेकिन जब हम कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो आजकल जो है भारत में जितने भी जो नदी है, तालाब है, कुंड है, उसका जो है कोई देखता नहीं है। इसलिए पानी जो है थोड़ा दूषित लगते हैं। लेकिन वो दूषित होने के बावजूद भी जो है, जो भक्त लोग जो है उसमें स्नान करते हैं। तो कभी कभी हम लोग यात्रा में जाते हैं, यात्रा में कोई एक जगह चले जाते हैं, फिर बाद में भी उधर कथा होने वाला रहता है 1-2 घंटा। तो तभी जो हमको बैठना है, अगर मान लीजिए पिछले रात को उधर बारिश आ गया, पूरा कीचड़ हो गया है, फिर भी हमको वो देखना नहीं, उसी में हमको बैठना है। क्योंकि ब्रज का जो धूली है उसका जो है पावर या शक्ति जो है बहुत अलग है। तो इस प्रकार से हम जो है, अभी गंगा जल में स्नान करना है तो फिर गंगा जल में जो है कभी कभी मृत शरीर को भी छोड़ देते हैं, अरे ये तो पानी गंदा हो गया, ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें जो है सबको शुद्धिकरण करने का जो है इतना शक्ति है, क्योंकि गंगा आग की तरह से रही है, भगवान के चरण कमलों से बह के आ रही है, तुम्हें उतना वो शक्ति है। इसलिए कभी कभी बारिश हो जाता है तो मट मैला हो जाता है, उसमें कभी बुदबुद आ जाते हैं, यानी कि बबल्स दिखते हैं, या फेन यानी कि फोम आ जाता है, या फिर कभी कीचड़ रहता है, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं उसमें स्नान करते ही है, क्योंकि वो केवल पानी को नहीं देख रहे, वो गंगा मैया को देख रहे हैं। ब्रह्म द्रवत्व अपगच्छति नीर धर्मे, अतएव आध्यात्मिक में उन्नत लोग जल की अवस्था का विचार न करके उसमें स्नान करते हैं। ये मट मैला है, ये लाल हो गया पानी, ये है वैसा है, वो नहीं देखते, वो केवल उसमें का आध्यात्मिक शक्ति के प्रति आकर्षित होके, जो आध्यात्मवादी जो लोग हैं, अध्यात्म में जो उन्नत लोग हैं, वो लोग जल की अवस्था का परवाह न करते हुए इसमें स्नान करते। इसी प्रकार से हमको भी ये भक्त के बाहरी जो भी उसका जो दोष है उसको न देखते हुए, उसका संग करके उसका जो आध्यात्मिक प्रगति है हुआ है, और उसका जो भक्ति है उसको हमको चखने का जो है प्रयास करना चाहिए। आगे कीजिए। तो अभी तात्पर्य का विभाग ये है, उस पे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति है क्या। सबसे बता रहे हैं कि पहले ये क्या है, ये आत्मा की क्रिया है। भक्ति जो है वो शारीरिक क्रिया नहीं है, मानसिक क्रिया नहीं है, ये एक्चुअली आत्मा की क्रिया है। क्योंकि आत्मा को सुप्रसिद्धति, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करता है। यह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति मुक्तावस्था में संपन्न की जाती है। इसलिए अगर कृष्ण का जो है अ, दिव्य प्रेम जो है उसको अगर हमको अनुभव करना है, तो फिर हमको जो है देहात्म बुद्धि से परे होके हमको जो है आत्मा के स्तर पे जब हम लोग जो है भक्ति करते हैं, तो फिर तब जाके जो है हम प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए गीता में भी कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म भूत स्थिति में, ब्रह्म भूत स्थिति यानी कि व्यक्ति जो है ब्रह्मन साक्षात्कारी, परमात्मा साक्षात्कारी, या फिर भगवत भगवान साक्षात्कारी बनता है, तो फिर वो व्यक्ति न शोचते, वो शोक नहीं करता, न कांक्षते, उसको कोई आ, आकांक्षा नहीं रहता। वो केवल जो है भगवान को
प्रसन्न करने का एकमात्र उसका काम रहता है। तो इसी के ऊपर जो है और एक श्लोक को इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति है ही क्या, इसकी व्याख्या भगवद गीता का 14वां श्लोक है ये, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है। ये है त्रिगुण के बारे में कृष्ण जो बता रहे वो है, माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च, कृष्ण बोल रहे माम यानी कि मुझे, च यानी कि केवल मुझे, वो क्या कर रहा है, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग करके वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का भक्ति योग, अव्यभिचारिणी। व्यभिचारी भक्ति का मतलब क्या है, जो व्यभिचारी स्त्री रहती है उसके मन में एक व्यक्ति नहीं रहता, अनेक व्यक्ति रहते हैं, इसके लिए उसको व्यभिचारी बोलते हैं। अगर हमारे मन में भी अगर अलग अलग लोगों के प्रति हम लोग सेवा करने की, प्रेम करने की इच्छा करेंगे तो फिर हम भी एक प्रकार का व्यभिचार कर रहे हैं। अव्यभिचारिणी का मतलब जो पतिव्रता स्त्री है, केवल वो अपने श्रद्धा, अपना प्रेम, सब कुछ जो है अपने पति के प्रति समर्पित करती है। इस प्रकार केवल कृष्ण के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति करके उनका जो सेवा करता है, उसको, उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो तभी उसका क्या होता है स्थिति, सगुणान समति चेतान, स यानी कि वो व्यक्ति, गुणान यानी कि ये तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, समतीत एतान, समतीत एतान बोलो तो इसको लांग के, इसको पार करके चला जाता है कहाँ, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते यानी कि ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान का साक्षात्कार उसको जो है उसका कल्पना हो जाता है, या फिर उसके संपर्क में वो ये व्यक्ति जो है वो आ जाता है। इस प्रकार से जो है ये एक निष्ठ, हाँ, या एक श्रद्धा रख के भगवान में जब हम लोग भक्ति करके जो सेवा करते हैं, केवल उसी से ही जो है ये तीन गुणों से हम लोग परे जाते हैं, यानी कि तीव्रता होनी चाहिए उसकी। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग भी बचपन में या फिर बच्चे लोग जो है खेलते हैं, एक ग्लास रहता है और वो किधर से जो है सूरज के किरण आ रहे तो उसमें वो ग्लास रखते हैं और उसके नीचे जो है माचिस की तीली रखते हैं। फिर वो जो ग्लास है उसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि तीली के ऊपर जो है पूरा प्रखरता से जो है सब किरण आ जाए, उधर ही केंद्रीकृत हो जाए। जब सब किरण जो केंद्रीकृत होकर वो माचिस की तीली पे आते हैं तो कुछ ही क्षणों में हम देखते हैं कि वो जल जाता है। क्यों, ये लोग भी जो है अव्यभिचारिणी सेवा कर रहे हैं, यानी कि इधर उधर उसको हिला नहीं रहे, ग्लास को बराबर एक ही जगह में ऐसा रखा है कि पूरा जो है शक्ति वो माचिस की तीली पे आए। इसी प्रकार हम भी जो है अपना मन, अपनी श्रद्धा को जो इस प्रकार रखे कि वो पूरी तरह जो है कृष्ण में वो तीव्रता से भक्ति में लग जाए, तो फिर अनर्थ जो है हमारा भी जल जाएगा, फिर बाद में भक्ति में हम लोग प्रगति। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है सगुणान समति तैतान, तो ये व्यक्ति जो है निकल जाता है इस भौतिक संसार में। आगे कीजिए। तो ये जो श्लोक है इसका भी अर्थ बता रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में जो है वो संलग्न रहता है, ये उसका लक्षण है, पूर्ण रूप से वो भक्ति में संलग्न है, और जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता। क्यों पतन नहीं होता, क्योंकि मन में पूरा कृष्ण बसे हुए हैं। जब मन में पूर्णतया कृष्ण बसे हुए हैं तो फिर उसका जो है पतन कैसे हो सकता है, उसका पतन होने का जो है कोई कारण ही नहीं। वह तुरंत भौतिक प्रकृति के तीन गुण पार करके ब्रह्म पद पाएगा। ये व्यक्ति जो है तुरंत भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को पार कर लेता है, फिर ब्रह्म पद को वो पाए। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है अनन्य भक्ति। तो अभी इधर बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है तुरंत भौतिक प्रकृति के तीन गुण को जो है पार करके ब्रह्म पद को पाएगा। तो ये कभी कभी जो है समझ में नहीं आता, अभी तक वो भौतिक प्रकृति में ही है, तो फिर उसको जो है ये ब्रह्म पद कैसे मिलेगा। भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके प्रति उसका लगाव है, उसको उसके प्रति जो है वो आसक्त है। किस प्रकार वो भौतिक दुनिया में रह के भी जो है वो ब्रह्म पद को कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे मुक्त हो सकता है। जो आसक्त व्यक्ति है वो इस भौतिक दुनिया में, वो व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है। इसको समझाने के लिए मध्वाचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। जैसे नारियल रहता है, तो नारियल जो है
उसको अभी आप इधर से निकाल लीजिए, कहाँ से, पेड़ से। और जब हम नारियल को पेड़ से निकाल लेते हैं तो हरा वाला रहता है, नारियल डाब बोलते हैं उसको, तो उसको आप रख दीजिए। तो अभी हमने फोड़ा नहीं है, लेकिन हमको मालूम है अनुभव से कि उसके अंदर जो है वो ऊपर जो है हरा कलर का कवच रहता है उसका। फिर उसके अंदर जो है वो सब फाइबर्स रहते हैं। फिर उसके बाद वो नारियल का जो है शेल रहता है, और नारियल के शेल को चिटक के जो है वो खोबरा रहता है, खोबरा। हाँ, यानी कि वो नारियल रहता है, फिर उसके अंदर पानी रहता है। जब हम पहले दिन निकाले तो ऐसा है उसका परिस्थिति नारियल का, बल्कि कि वो जो कोबरा है, हाँ, वो जो है नारियल का जो कवच है उसको चिटका हुआ है। लेकिन उसको जो है आप ऐसे रख दीजिए कुछ दिनों तक, 1 महीना तक रख दीजिए। फिर 1 महीने के बाद जो है उसको थोड़ा हिलाइए। तो हिलाएंगे तो पानी का आवाज नहीं आता बिल्कुल, लेकिन कुछ तो है, गड़गड़ 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 आवाज आता है। फिर बाद में आपने उसको फोड़ दीजिए। जैसे आप फोड़ेंगे तो आप देखेंगे पहले जो कवच को जो चिटका हुआ था, क्या वो खोपरा अभी जो है वो कवच से अलग हो गया है, लेकिन वो अभी भी है उस नारियल के अंदर ही। वो जो खोबरा जो है वो अभी भी वो नारियल के अंदर ही है, लेकिन अंदर होते हुए भी वो कवच से चिटका हुआ नहीं है। इसी प्रकार से भक्त जो है इस भौतिक संसार में भक्ति करता है, तो वो भौतिक संसार में रहते हुए भी, ये तीनों गुणे में रहते हुए भी वो मुक्त है, क्योंकि उसके प्रति उसको आसक्त नहीं। इसीलिए इधर बोल रहे कि वह तुरंत भौतिक प्रकृति के 3 गुण पार करके ब्रह्म पद पाएगा। उस व्यक्ति को ब्रह्मन साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार या भगवान का जो है साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है अनन्य भक्ति, यानी कि न अन्य, केवल कृष्ण का भक्ति करना और दूसरा किसी का भक्ति नहीं करना। तो इस प्रकार जो है जब व्यक्ति ये भक्ति करता है तो उसी को जो हम लोग शुद्ध भक्ति कहते हैं। आगे कीजिए। तो ये सब जो है शुद्ध भक्ति चेतना के ऊपर आधारित है। किस प्रकार हमारा चेतना रहेगा उसी प्रकार का जो है हमारा भक्ति हो। भौतिक भोग वाला जो है उसका भौतिक चेतना है, तो फिर कृष्ण सेवा वाले का कृष्ण भावनामृत चेतना है। यानी कि कार्य वही है, लेकिन अब किसके लिए कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति भी बाजार में जाता है और भक्त भी बाजार में जाता है, दोनों जो है पालक देखते हैं। तो भौतिकवादा व्यक्ति सोचता है कि ये पालक जो है, मुझे पालक पनीर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं लेके जाऊँ। भक्त भी उसको खरीदता है, लेकिन उसके मन में ये विचार है कि मैं भी पालक पनीर बनाऊंगा, लेकिन कृष्ण की। यानी कि दोनों का कार्य वही है, लेकिन चेतना अलग। इस प्रकार से भौतिक भोग वाला जो है वही काम कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना भौतिक है। और कृष्ण सेवा वाला जो है उसका जो भावना है वो कृष्ण भावना व्रत है। यानी कि अंत में आप भक्ति कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो, आपका जो चेतना है वो डिसाइड करता है कि आप सही में वो भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए चेतना को जो है कृष्णमय करना जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कभी कभी जो है ये लोग स्लैब डालते हैं तो उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं। और कंक्रीट डालने के बाद जो जब वो गिल्ला रहता है तभी जो अगर कुत्ता उधर आके घूम के चला गया तो कुत्ते को जो निशान रहते हैं वो जब तक वो इमारत है, जो बिल्डिंग है, तब तक वो उधर रहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर भी जो भी वो इम्प्रेशन है, जो भी वो चेतना है, उसके हिसाब से जो है हमारा अगला जो है क्रिया होगा, और उस क्रिया के अनुसार हम भौतिक है क्या आध्यात्मिक है वो हम लोग पता लगा सकते हैं। आगे कीजिए। तो आगे जो है शुद्ध भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति योग क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम में, भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक है जिसमें शुद्ध भक्ति की व्याख्या किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम यानी कि शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के कृष्ण सेवा ही करता है। हमेशा वो कृष्ण सेवा के बारे में ही वो सोचता रहे, किस प्रकार मैक्सिमम मैं कृष्ण सेवा करूं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
तो गिरिराज महाराज एक प्रसंग बताते हैं, जब वो कलकत्ता में थे तो तभी वो जीडी बिरला को मिलने के लिए गए थे। घनश्याम दास बिरला, ये बिरला जी के ही जो है वो पुराने जो व्यक्ति है वो। फिर उधर गए, फिर अपॉइंटमेंट मिलना ही मुश्किल था, अपॉइंटमेंट कैसे तो मिल गया, गए उधर। फिर बाद में उनसे बातचीत किया, फिर बाद में उन्होंने बोला बताइए आप, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने जो है उनको लाइफ मेंबरशिप के बारे में बताया। फिर तभी जो है कितना पैसा था मालूम नहीं, 1011 था या कुछ तो था पैसा। उन्होंने लाइफ मेंबर बनने के लिए बोल दिया, फिर वो लाइफ मेंबर बन गए, तो फिर उनको सब किताब दे दिया। उसके बाद गिरिराज महाराज कलकत्ता से मायापुर गए। मायापुर में जाके फिर वो बताने लगे, मैं ऐसा ऐसा जो जेडी बिरला को मिला। फिर बाद में उनको मैं बताया कि अ, इस प्रकार हमारा आंदोलन है, ये है वो है। फिर उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो फिर मैंने उनको लाइफ मेंबर बनाया कर। तो प्रभुपाद को ये अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद जी बोला लाइफ मेंबर तो दूसरे साधारण जो लोग हैं वो भी बन सकते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बहुत बड़ा व्यक्ति, इनके पास जो जो है अलग दूसरा कुछ तो आपको मांगना चाहिए था। उनको ये बताना चाहिए था मायापुर में अभी जो हम लोग नया मंदिर बांध रहे हैं उसके लिए आप कुछ तो मदद करो कर। ये आपने सब गड़बड़ कर दिया, अभी दोबारा हम उसके पास नहीं जा सकते, ये सब गड़बड़ हो गया कर। तभी जो है गिरिराज महाराज सबक सीख लिया। उसके कई वर्षों के बाद जो है जू मंदिर में जो है गिरिराज महाराज उधर रहते थे। फिर बाद में तभी जो है उनको स्कूल आरंभ करना था। अभी कुछ वर्षों तक उधर जीडी बिरला वो स्कूल था, अभी उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया उधर। तो उसके लिए जो है उनका विचार आया कि अभी किसके पास जाना है, तो फिर से जीडी बिरला के पास ही आए। फिर आके उनको बोलने लगे कि लास्ट टाइम मैं हम तो कलकत्ता में मिले थे, फिर आप लाइफ मेंबर बने थे, ये हाँ मुझे सब याद है। फिर तभी उन्होंने पूछा कि बताइए अभी और मैं क्या कर सकता हूँ। अभी जो है उन्होंने बिल्कुल ये नहीं किया, सीधा जो उनको बोल दिया ऐसा ऐसा हमारा स्कूल अभी आरंभ करने वाले हैं, आप कुछ तो मदद कीजिए, आपका ही नाम रखिए। तब जो है वो पक्का हो। तो इस प्रकार से जो है शरणागत व्यक्ति बिना कोई भौतिक विचार के किस प्रकार से मैं कृष्ण का सेवा करूं, यही जो उनका एक लक्ष्य रहता है। किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को जो है मैं कृष्ण के सेवा में लगाऊं, अच्छी तरह लगाऊं, ये अन्य अभिलाषिता शून्य। बाकी जो चीज है उसके बारे में जो है बिल्कुल वो सोचता ही नहीं है। फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो शरीर तथा मन के कार्य और कर्म ज्ञान से जो परे है, भक्ति जो है उसका ये भौतिक शरीर या भौतिक मन के कार्य या भौतिक कर्म या भौतिक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक कार्य है। तब जाके व्यक्ति सगुणान समती तैतान, भक्ति आत्मा की सक्रियता है। अनन्य भक्त पहले से ही मुक्त है। अनन्य भक्त जो है वो आत्मा जो है वो पहले से ही मुक्त है। जैसे मैंने वो नारियल का उदाहरण दिया, वो भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त हो गया, क्योंकि वो आत्मा की सक्रियता, आत्मा का जो कार्य है, जो भक्ति है, उसी को वो कर रहा है। तो इसीलिए जो है उसका आध्यात्मिक प्रगति जो है वो अच्छी तरह से आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति योग की व्याख्या है अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आगे कीजिए। तो फिर आगे बता रहे कि ठीक है, अभी शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त करना है, तो फिर इसके लिए हमको क्या करना है। भक्त के प्रति हमारा दृष्टिकोण को सही रखना है। अगर हमको आध्यात्मिक प्रगति करना है, उस आध्यात्मिक प्रगति में कोई बाधा न आए, तो फिर किसी भक्त की निंदा या आलोचना या क्रिटिसिज्म या टीका या टिप्पणी जो हमको बिल्कुल नहीं करना है। जितना आप ये करते रहेंगे तो आपका जो है गाड़ी स्पीड से जा रहा है, लेकिन बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो फिर वो स्पीड से आप गाड़ी चलेगा ही नहीं। फिर आपका जो गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन है वो पहुंचने के लिए जो है बहुत समय लगेगा। या फिर आपका गाड़ी जो है कोई एक स्पीड ब्रेकर में जोर से आके ये होगा, तो फिर आपको भी उसका हानि पहुंच सकती है। तो इसीलिए जो है हमको अपना जो दृष्टिकोण है उसको सही रखना है। भक्त भौतिक दशा के बंधन में नहीं आता, वह भौतिक रूप से बद्ध लगा तो भी उसे भौतिक दृष्टिकोण से न देखें। तो इसीलिए जो है भक्त कभी कभी जो है भौतिक दशा के बंधन में ऐसा हमको लगता है, लेकिन वो है ही नहीं। भौतिक रूप से वो कभी कभी बद्ध लगता है, फिर भी जो हमको उसको उस भौतिकता के दृष्टिकोण से न देखते हुए उसको आध्यात्मिकता को जो दृष्टिकोण है उससे हमको देखना है। यही भक्तों का प्रति जो है सही प्रकार का जो है दृष्टिकोण है हमारा। जैसे हम लोग देखते हैं नारद मुनि इसमें उस्ताद, जब वो
कुबेर के जो दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रू को देखे कि नल कुंवर और मणिग्रू जो है दोनों नग्नावस्था में जो है मंदाकिनी गंगा में वो स्नान कर रहे हैं। देखिए लोग जो है गंगा में क्यों जाते हैं स्नान करने के लिए, अपना पाप धोने के लिए। ये लोग गंगा में बैठ के पाप कर रहे हैं। बोलो तो कितना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर साथ में बहुत सारे कन्याएं भी उधर थी। नारद मुनि उधर आए, लेकिन नारद मुनि जैसे उन्होंने देखा भौतिक दृष्टिकोण से जो है ये लोगों का जो है दुर्व्यवहार चल रहा था, लेकिन फिर भी नारद जी उनको वो न देखते हुए इनका उद्धार कैसे करूं मैं, वो सोच रहे थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा ये लोग इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये धनांध है, धन इतना है उनके पास, इसकी वजह से जो ये लोग अंधे हो गए। तो अभी क्या करना पड़ेगा, उधर उनका उद्धार करना है तो उनको उस धन से जिसकी वजह से अंधे बने हुए हैं, अहंकार आया है, उससे अगर उनको जो है थोड़ा दूर रखूंगा तो फिर वो अपने आप सीख जाएंगे। इसलिए उन्होंने उनको शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? आप वृक्ष बन जाइए। क्यों वृक्ष बन जाइए? क्योंकि वो नग्नावस्था में थे, और वृक्ष भी जो है कोई कपड़े नहीं पहनते। अभी कोई पूछ सकता है, उनको जानवर भी बना सकते थे क्योंकि जानवर भी कोई कपड़ा नहीं पहन सकता, लेकिन नारद मुनि कुछ रिस्क लेना नहीं चाहते। इनको जो है बांध के रखना चाहिए था। अगर जानवर बनाते थे तो जानवर इधर उधर भागता था, लेकिन उनका वो नहीं था। और दूसरा, वो वृक्ष बने उनके शाप की वजह से, लेकिन वो शाप नहीं था, वो वरदान था, क्योंकि वो वृक्ष बने कहाँ बने? नंद बाबा के आंगन में बने, ताकि वो कृष्ण का लीला का वो देख सके। इस प्रकार से जो है भक्त का जो है दृष्टिकोण अलग रहता है बद्ध जीवों के प्रति। उसको शारीरिक उनका जो भी दुर्व्यवहार है उसको न देखते हुए उसका उद्धार मैं कैसे करूं, इस प्रकार से जो वो सोचते रहते हैं। दूसरा उदाहरण है भरत महाराज का। भरत महाराज जो है ऐसे कहते हैं कि वो भाव भक्ति तक आए थे, और एक कदम रखते थे तो प्रेम भक्ति प्राप्त करके वो बैक टू गॉडेड जा सकते थे। उस अवस्था में उन्होंने, उनके मन में वैराग्य आ गया, क्योंकि भाव भक्ति